हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सब लोगों का भक्ति शास्त्री अध्याय 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। 50% कल हमने लगभग किया था, श्लोक संख्या 25 तक। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। यह अध्याय कर्मयोग का अध्याय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक संख्या 25 से। श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्माणि अविद्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वंस तथा शाक्तस् चिक्षिर्षुर्लोका संग्रहम्। As the ignorant men perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. हिंदी क्या है पढ़ी जरा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ठीक है, तो ये सेक्शन हम इकट्ठे कर लेते हैं, तब डिस्कस करेंगे। ओके, कोई पढ़िए जरा 26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ठीक है। और 27। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ओके, 28। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय सत्य में नहीं लगाता। 29। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 29। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि इनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वे उन्हें विचलित ना करें। तो देखिए, इस सेक्शन में आसक्त और अनासक्त की बात हुई है बिना डिस्टर्ब हुए। जो लोग अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जो भक्ति शास्त्री नहीं किए हैं, जो गीता नहीं पढ़े हैं, या जो नहीं समझना चाहते हैं, या जो नॉन डिवोशनल लाइफ में हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट मेरे हाथ में है, और वो उस रिज़ल्ट से अटैच होकर के करते हैं, और बाद में चीज़ें तो आपके हिसाब से आती नहीं है हमेशा। अब इससे क्या होता है, वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब उस फ्रस्ट्रेशन का रिज़ल्ट क्या होता है, या तो डिप्रेशन में जाते हैं, या एंग्जाइटी में जाते हैं, या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि मेरा काम सिर्फ करना था, और वो भी डिटैच होकर के। उसके बाद उसका एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, या मैंने गुणगान या अपमान, दोनों से को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से की ना, एंड दैट्स इट, मूव ऑन। बस ये होता है डिटैच होकर के करना। समझदार व्यक्ति जब ऐसा करता है तो वो बहुत कूल रहता है वो। लेकिन जो आसक्त व्यक्ति है, वो जब कोई काम को करता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। जैसे जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे दिए, अभी 12th का रिज़ल्ट आया ना, जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे दिए ना, वो कई लोग रिज़ल्ट का वेट करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे जो है ना, वो आगे की पढ़ाई शुरू कर देते हैं।
जैसे हमारे समय में कुछ लोग थे, वो आगे की अपनी शुरू कर देते, उनका जब तक रिजल्ट आएगा ना तो 2 महीना खाली बैठ के वेट नहीं करते थे। उनको अपना काम करते रहते थे और रिजल्ट आया और चला भी गया, उनकी अपनी पढ़ाई की रफ्तार बनी हुई है। और कुछ लोग बस देखूं क्या होता है, उसके हिसाब से विचार किया जाएगा कि अब मैथ्स लेना है कि बायो लेना है कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मतलब इतनी बुरी स्थिति है, तो इतना नहीं होना चाहिए। जस्ट मूव ऑन। अगर अच्छा आया तो भी मूव ऑन, और अगर ख़राब आया तो जो भी फीडबैक लीजिए एंड देन मूव ऑन। तो मूव ऑन होना चाहिए। तो जो बिना अटैच हुए कार्य करते रहते हैं, भगवान उनको कह रहे हैं कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। तो इसलिए हम लोगों के लिए एक शिक्षा है कि बिना परेशान हुए, बिना विचलित हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। 26 में जैसा बताया गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, जो डिटैच होकर काम करते हैं, उनकी खासियत क्या होती है कि अगले को भी ना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे एक फैक्ट्री में 2 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, एक नौसिखिया है ना, और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड है। पर चूंकि एक ही लेवल पे है ना, तो ये इसको ज्ञान देने की कोशिश करेगा ना तो इसको बहुत बुरा लगता है। तुम मुझे बताओगे, देखियो ये तो अपना दोनों काम करता रहता है। अब इसको आ नहीं रहा है, अब ये जैसे तैसे जोड़ तोड़ जैसे तैसे कर करा करके उल्टा सही गलत कर रहा है, और इसको आता है। तो भगवान कहते हैं इनको ना कि आप इसको ना ज्ञान मत दो, आप अपना वाला काम अच्छे से करते रहो। जब आप अच्छे से करते रहोगे, जब आपको सक्सेस मिले करेगा ना, तो ये फिर ना आपकी तरफ देखेगा, ये करता कैसे है, फिर आपके नज़दीक आएगा, फिर आपसे पूछेगा, ये आपको देख के इंस्पायर होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी को कुछ सिखाने का। तो कहते हैं अपने आचरण से। तो अपनी आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए, अपने आचरण से हमें दूसरों को सिखाना चाहिए। कई लोगों का ये कंप्लेन रहता है, मेरे हस्बैंड भक्त नहीं है, मेरी वाइफ भक्त नहीं है, हम दोनों भक्त हैं पर हमारे बच्चे नालायक पैदा हो गए हैं। हमें डाउट होता है कहीं एक्सचेंज तो नहीं है हॉस्पिटल में, हमारे औलाद ऐसे कैसे हो सकते हैं प्रभु जी। कई लोगों के औलाद अच्छे होते हैं, माता पिता हिरण्यकशिपु की तरह होते हैं। कई घर में सब ठीक ठाक रहते हैं, लड़की जो भक्त बन जाती है। कई घर में सब ठीक रहता है, एक लड़का जैसा मोगला प्रभु है वो भक्त बन गए, बाकी के घर वाले में हमेशा मेरे से पूछते रहते थे कि ये कहाँ से आ गया प्रभु जी, हमें समझ में नहीं आता। तमोगला प्रभु अपने घर में बिल्कुल यूनिक थे। खैर अभी तो सब भक्त बन गए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जो भक्त नहीं होते उनको ना भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती ज्ञान दे के या कुछ करके। वो ना बैकफायर हो जाता है बहुत ज़्यादा, घर पे बहुत भयंकर होता है। या फिर कंपनी में भी ऐसा होता है, ऑफिसेस में भी होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ना सोचता है कि मैं, ये सब जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही एग्जाम्पल चलता है जो इस श्लोक का है, अपने आचरण से कीजिए। आप अपना आचरण अच्छा रखिए, वो आपको देख करके ना भक्त बनेंगे, वो देख करके ना वो माला करना चाहेंगे, देख करके वो आपकी तरह उठना चाहेंगे। और ये प्रीचिंग का ना सबसे बेस्ट मेथड है। एक्शन स्पीक्स व्हाट लाउडर देन द वर्ड्स। तो हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो आचरण है, वो ऐसा होना चाहिए ना कि दूसरे जो है देख करके अपने आप उठे। वो प्रेशर क्रिएट अपने आप हो जाता है, अपने आप होता है। जैसे आप एक कमरे में रह रहे हो, 5-7 भक्त एक साथ रह रहे हैं, सब उठ गए, कोई आपको उठाएगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं। जैसे आप आश्रम में देखेंगे भक्त लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे की ना बड़ी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। जैसे उठ जाएंगे, धीरे से स्नान कर लेंगे, अपने कपड़े पहनेंगे, लाइट जला के तिलक लगा लेंगे, बिल्कुल उसको पता नहीं चलना चाहिए जो भक्त रेस्ट कर रहा है। पर जो लोग पहले उठ जाते हैं, लेकिन वो तो खिटपिट से हल्का सा आवाज़, कुछ ना कुछ कांड तो होता ही है। एक आध बोतल तो पक्का गिरेगा, और 17 प्रभु से तो पक्का गिरता है। वो तो बेचारा कितना वो बचाने की कोशिश करे ना, एक आध बोतल तो पटक ही देता है। और जैसे गिरता है तो वो बोतल नहीं हमें देखता है। और अंधेरे में आँख तो दिखता नहीं कि खुला है कि बंद है, देखता रहता है। हम ऐसे करते हैं, आँख खुल गई हमारी। तो कितना वो बच के चलो कुछ कुछ। लेकिन जब वो लेटा हुआ व्यक्ति किसी रेडी होते हुए व्यक्ति को देखता है ना, तो उसका ज़मीर उसको सोने नहीं देता। नहीं, उसको बड़ी बेइज्जती लगती है यार, मतलब कैसे सो सकता है कोई, इट्स नॉट पॉसिबल। पर वो उसको एक बार भी नहीं बोलेगा कि आप उठो, आपको तैयार हो जाना चाहिए, कैसे हैं आप, सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई बात हुई, आप आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, कैसे तुम सो रहे हो यार, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। कोई इतना नहीं बोलता, ना बोलना चाहिए। और कुछ लोग तो बड़े स्टैंडर्ड लाइन का यूज़ करते हैं,
जैसे हमारे मंदिर में ऋषि कुमार प्रभु हैं, उनका उठाने का तरीका बहुत ही अलग है। वो बोलेंगे रसराज प्रभु वुड यू लाइक टू गेट अप, एज यू से प्रभु जी। वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ, बहुत प्रेम से। और आजकल मोहन रूपा जी तो ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले हमारे कमरे में हरिसुंदर रहा करते थे। जानते हैं हरिसुंदर को? मंदिर का सबसे बदमाश ब्रह्मचारी, आज भी सबसे नटखट है, पूरे मंदिर के लोगों को छेड़ते रहते हो। तो हमारे कमरे में रहते थे वो, तो उसको हमने शुरू में देखा था, प्रभु जी उठाते थे। तो प्रभु जी कैसे उठाएंगे, एक ही वर्ड को बार बार बोलते थे बिना इरिटेट हुए। हरिसुंदर उठो 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 उठो। अब कितना कोई सोएगा बताओ, आप सो ही नहीं सकते, इरिटेट होकर उठ ही जाएगा। बोलते रहते थे, पता नहीं कौन सा प्रोसेस कहते हैं उसको, कहते हैं गुरु महाराज भी यही प्रोसेस फॉलो करते थे। एक ही चीज़ को ना बार बार बोलेंगे, लास्ट हमको करना पड़ेगा। तो आप जा रहे हो रथ यात्रा में, कितने बजे जा रहे हो, कब जा रहे हो? मतलब नहीं भी मन होगा ना तो बोल बोल के मन बना देंगे आपका, पर इरिटेट नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, है ना। तो निकल रहे हो, फिर तो निकल गए आप, पहुंच गए आप, कहाँ पहुँचे आप, जा रहे हो नहीं जा रहे हो, हरे कृष्णा जा रहे हो आप, जा रहे हो, कब जा रहे हो, जाना पड़ेगा आपको। इतनी बार बोल देंगे ना कि जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप अगले को सुधारना चाहते हैं। कई बार लोग अगले को भक्त नहीं बनाना चाहते, अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हैं कि देखो हम तुमसे कितना ज़्यादा काबिल हैं, तुम लोग नरक में माया में पड़े हुए हो और हम तो भगवत कृपा से अब बैकुंठ के धरातल पे आ चुके हो, उठो सब नरक में से निकलो बाहर, देखो हम तुम्हारे उद्धार के लिए आए हुए। तो वो बदबू आने लगती है, वो महक आने लगता है ना कि इसकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है। तो वैसा अपना इमेज पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर टू जस्ट डू आवर वर्क। बस हम उठें, हम रेडी हों, हम अपनी माला करें, हम अपना अध्ययन करें, दूसरों का बिल्कुल। वो बगल का व्यक्ति है ना, वो खुद इंस्पायर होगा। और ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ना फैमिली लेवल पे होता है, ऑफिस लेवल पे होता है, पर्सनल लेवल पे होता है। उन लोगों को बिल्कुल आप अनजान लोगों को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 50 लोगों का ग्रुप लेकर के गए हैं वृंदावन और वहाँ जाकर के अपना माला कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए, वो तो सोते ही रहेंगे। वो उनको उठाना है भाई, उनको उठाना है। वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं है। ये रूल वहाँ पे अप्लाई है जहाँ पे फैमिलियरिटी है, जहाँ पे बहुत साथ में लोग हैं। उस केस में इस तरह से थोड़ा सा हमें इमेज बना के दिखाना पड़ता है। तो जब वो लोग देखते हैं हमें प्रगति करते हुए, हमें कूल देखते हैं, हमें देखते हैं ये बिना डिस्टर्ब हैं, तो वो पूछते हैं वो, सो व्हाट इट मेक्स टू बिकम लाइक यू, आपके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब समझो कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारना चाहिए, अब उसको बोलना चाहिए। सो वो उस तरह से जो लोग अपना कार्य को बदलते हैं या सुधरते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम बार, क्योंकि कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना। कई लोग गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। तो कह रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच टू द फुटिव रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अ लर्नड पर्सन शुड नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क। तो वो लोग, कई लोग अपने फ्रूटिव वर्क में लगे हुए हैं, अपने किसी भौतिक इच्छा के कारण अपना काम कर रहे हैं। चलो कुछ नहीं कुछ तो कर रहे हैं ना। हम लोगों ने एक सेंटर खोला था लाडो सराय में। नया नया जब सेंटर खोलते तो छोटा रूम लेते हैं, फिर थोड़ा एक्सपैंड करते, फिर एक्सपैंड करते, फिर एक्सपैंड करते, ऐसा सिस्टम था। तो 2012-13 की बात है, हम लोगों ने लाडो सराय में एक कैनरा बैंक के सामने एक स्पेस मिला था हमें। तो बिल्कुल 1 BHK टाइप का सेटअप था, पर वो फ्लोर लंबा खाली खाली सा था। हमने सोचा यहाँ क्लास करेंगे और एक कमरा का 2-3 बच्चा रहेगा तो क्लास को संभाल लेगा वो। तो हमारे जस्ट नीचे में एक फैमिली रहती थी, और जो शाफ्ट होता है ना, तो आवाज़ पूरा नीचे आता जाता, ऊपर से दिखता भी है, बल्कि वो ना शाफ्ट बिल्कुल बीच में। तो हम जो भी करते थे नीचे आवाज़ जाती थी, और वो जो भी करते थे तो ऊपर आवाज़ आती थी। तो वो लोग डेमीगॉड वर्शिपर थे, डेमीगॉड वर्शिपर, दुर्गा काली के भक्त थे। तो हम लोग सुबह उठ के संसार दावन, वो लोग कुछ नहीं करते थे वैसे, लेकिन जब हमें देखा ना तो वो लोग अपना ना जय अम्बे गौरी वो लोग गाना शुरू कर दिए। ठीक सेम टाइम में हमारा इधर शंख बजे, उधर उनका भी शंख बजता था, सेम घंटी सब कुछ एकदम सब सेम कमर। और उनके घर में 2 माताएं थी, एक प्रभु जी थी, कुछ बच्चे थे, सबको उठा देता था वो। हम उठ जाते थे, हमारी लाइट जली, मतलब एकदम कंपटीशन हो गया। हमें समझ में तो आ रहा था कि भाई ये ताव में आ गया पूरी तरह। कुछ समय के बाद हमारे भक्त बढ़ गए, स्पेस हमें ज़्यादा देर पड़ी, हम छोड़ने लगे, जाने लगे।
हमसे लड़ने के लिए आ गया। आप ऐसे कैसे जा सकते हो? ऐसे कैसे जा सकते हो आप? ये कोई बात हुई? आपने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब जा रहे हो। बोले हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई, हमने आपसे कोई कंपटीशन ही नहीं। तो उस घर की 2 माताएं कई महीनों तक ना, कई बल्कि कई सालों तक हमारे क्लासेस में आती थी। उसके प्रभु जी तो नहीं आते थे, क्योंकि प्रभु जी को थोड़ा ईगो ज़्यादा होता है। माताएं तो समझ को आती थी, माला करती थी कई दिनों तक। तो हमने एक वर्ड उनको नहीं बोला कि आप आएँ, क्योंकि हमारी फैमिली क्लासेस नहीं होती थी, यूथ क्लासेस होते हैं, हम यूथ बॉयज़ को करते थे। लेकिन वो लोग ना, उनका शरीर वहाँ रहता था, पूरा ध्यान हमारे पे रहता था, ये अब क्या कर रहे हैं, ये अब क्या कर रहे हैं। तो हम जब भी कुछ करते हैं ना, लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब ध्यान से देखते हैं। जिस एरिया में हमारा बेस होता है ना, हमें पता नहीं होता एरिया में कौन कौन है, पर पूरे एरिया वाले को पता है कि हम कौन कौन है, पक्का। आपको बेस में पता है, वो प्रसाद बन जाता है एक बार सुबह, तो दिन भर खाते रहते हैं। पूरे मोहल्ले वाले कहते हैं ये लोग ना दिन भर प्लेटित होते रहते हैं, मैंने कितना खाते हैं ये लोग ना। हमें कई लोगों ने ऐसा फीडबैक दिया कि आपके यहाँ के बताया जाता है दिन भर आप लोग खाते रहते, कितना खाना बनता है। पता नहीं बनता है एक ही बारी, सब असल में आते जाते रहते हैं ना। तो भक्तों को ना लोग बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन से देखते रहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? दे मे नॉट लाइक यू बट दे रिस्पेक्ट यू। आपको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सम्मान करते हैं। और एक छोटी सी गलती हुई ना, देखा हम ना कहते थे, वेट कर रहे होते हैं वो कि एक छोटी गलती करे और हम इनको पकड़े। जैसे एक दिन मैं केक खाता हुआ दिख गया, तुम तो कहते थे कि हम केक नहीं खाते हैं, ये क्या है बताने जरा। हमने कहा हमने गोविंदा से मंगाया। अब ये गोविंदा क्या होता है? हमने कहा हमने गोविंदा से स्पेशल केक मंगवाया, तो यहाँ से मंगवाया था। अच्छा, तो केक से प्रॉब्लम ना? बोले बिल्कुल, हमें तो केक वेक से किसा, हम तो केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये हम सब बता, हमें केक प्रसाद खाते हैं, पिज़्ज़ा प्रसाद। अच्छा, ये प्रसाद भी होता है? मतलब बिल्कुल था, क्योंकि लोग प्रसाद मतलब मिश्री समझते हैं, लच्छीदाना समझते हैं। इस कौन में आके पता चला चाउमीन भी प्रसाद होता है। तो लोगों की सब चीज़ पता नहीं है, पर वो लोग ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे वो स्थित प्रज्ञ में है ना, कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी भाषा क्या वगैरह वगैरह, ये सब ऑब्जर्व करते रहे। जब पूरा 360 डिग्री ऑब्जर्व कर लेंगे ना, तो बोलेंगे यार ये लोग तो अच्छे हैं, है ना, क्यों ना हम इनकी तरह बना जाए। फिर वो आएंगे, फिर इंस्पायर होंगे, फिर आपसे बात करेंगे, फिर वो भक्त बन जाएंगे। इट हैपन्स। एक हमारा सामने बेस है महावन, एक फैमिली हमसे ऊपर रहती है, वो इतने इंस्पायर्ड है हमसे ना, इतने इंस्पायर्ड है कि उन्होंने आज तक नहीं बोला मकान मालिक नहीं बोला कि मकान खाली करो, नहीं। और शायद इतने सालों में एक बार शायद रेंट बढ़ाया, नहीं एक बार या कितने बार रेंट बढ़ाया, ये इनके इंचार्ज हैं, एक बार बढ़ा। हाँ तो सोचिए, कोई मकान मालिक ऐसा होता है? कितने साल हो गए? 11 साल हो गया। या एक साल में प्राण निकलने लगता है मकान मालिकों का, 10% बढ़ा दो। पता है क्यों? वो पूरी की पूरी फैमिली ना बहुत इंस्पायर्ड है, वो देखती है इन लोगों का जीवन कैसा है। उनके घर में माताएं हैं, यंग माता जीज हैं, एल्डरली माता जीज हैं, बच्चे हैं, सब आते हैं। वो लोग वहाँ के चलते ना, मतलब बेस के चलते टेंपल भी आते हैं, टेंपल में आते हैं, देखते हैं, सब प्रोसेस फॉलो करते हैं। सिर्फ हमने कभी उनको बोलने नहीं गए कि आप माला क्यों नहीं करते, आप दिन भर खाना बनाते रहते हो, घर में पड़े रहते हो, माला करने में आपको क्या जाता है? कभी नहीं बोलने गए। वो क्या करते, उतरते चढ़ते देखते रहते हैं, ये करते क्या। कभी भी आएंगे तो झाँक के देंगे, जब आते हैं तो कुछ नया दिखता है। कभी बोर्ड पे नाम नया, कभी भक्त नया, तो कोई माला कर रहा है, तो कोई गिरंद पढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने घर से कंपेयर करते हैं ना। एक हमारा नालायक दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, एक वहाँ भक्त दिन भर गीता पढ़ता रहता है, तो उनको लगता है कि ये लोग तो कितने अच्छे हैं, वहाँ जाकर थोड़ा देख कंपेयर करते हैं वो। आपको किसी को ना ज़्यादा पुश प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम अपना अच्छे से फॉलो करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें, अपने यहाँ आप चेंजेस आते हैं। 7th में कह रहे हैं, द 27th में, द स्पिरिट एंड bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer activities। वही प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो अपने आप को कर्ता मानने वाली भावना जो है ना, व्यक्ति को गिरा देती है। कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए ना कि आई एम द डूअर, मेरे कार से हम ही हम हैं, ये हम हैं, क्रेडिट लेने की भावना तो नहीं रहना, कभी हमें ऐसा सोचना चाहिए। ये कौन लोग करते हैं या सोचते हैं? जो आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी है, जिनको पता नहीं है ना, हर चीज़ के पीछे क्रेडिट भगवान को देना चाहिए। कभी भी कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो, लोग अप्रिशिएट करें, भगवान को थैंक यू बोलिए, गुरु को थैंक यू बोलिए, आपकी कृपा से। कभी लेक्चर वगैरह देते हैं, कई लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सीधा बता देना चाहिए भाई हमने कहाँ से सुना, हमने कहाँ से पढ़ा। हमारे शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, उन्हीं का कॉपी पेस्ट है, सिंपल। क्योंकि हम क्या ना कि लोड नहीं ले सकते, वो जो अप्रिशिएशन का लोड नहीं ले सकते,
उसमें दब जाएंगे और आदत हो जाएगी सुनने की ना, तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हर लेक्चर के बाद मन करेगा, किसी ने कुछ बोला नहीं, तारीफ़ किसी ने किया नहीं, हाँ यस एनीवन, कोई अनुमोदन, ऐसा हो जाएगा। तो आप लेक्चर नहीं दे रहे, आप वहाँ किसी और पर्पज़ के लिए गए। पूरा का पूरा पर्पज़ होता है। देखिए मंगलाचरण क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद जी जा रहे थे अमेरिका, बॉस्टन पहुँचने वाले थे, उन्होंने क्या प्रार्थना की? मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी भाषा समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। आप भगवान कुछ ऐसी कृपा करो ना कि मैं बोलूँ उसका हृदय परिवर्तित हो जाए। तो इस तरह का भाव होना चाहिए हमारा। जब भी प्रचार करने बैठते हैं या जब बोलने जाते हैं ना, बड़ी सिंसियर प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान मुझे नहीं पता कि क्या मेरे मुंह से निकलने वाला, पर कुछ ऐसा बुलवाना कि ये आपके भक्त बन जाए। अपना क्या है, अभी हम बैठे हैं, कल को कोई और बैठेगा, कुर्सी वही है, लोग बदलते रहेंगे, पर ये और आप तो कॉमन ही है। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये आपके श्री चरणों में आ जाए। भगवान कुछ ऐसा बुलवा देंगे ना आपसे कि अगले का दिल पिघल जाता है। एक फिज़िक्स का टीचर है, 2-3 दिन पहले आया था, तो उसने कितने साल पहले कोई बात सुनी थी, उस बात को अपने उसमें वो करता है। नारायणा है ना, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत फेमस है, उसका फिज़िक्स का HOD है वो, है ना। तो अपने क्लास में हमेशा भगवत गीता की बात बताता है। कभी सुना होगा क्लास में, उसको बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग लगा, तो हमेशा इस श्लोक को कोट करता है कि कभी अपने आप को मत समझिए कि आप करता है, हमेशा सोचिए कि भगवान की प्रेरणा से हम जो कुछ भी कह रहे हैं या बता रहे हैं, इस तरह से अगर हम चलेंगे ना तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो ये आदर्श भक्ति की पहचान है। 28 में, वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ ओ माइटी आर्म डज नॉट इंगेज हिमसेल्फ इन द सेंसेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, नोइंग वेल द डिफरेंस बिटवीन द वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। इसका हिंदी पढ़िएगा एक बार, क्या था ये 28 वाला? ये महाभाव भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रवृत्ति में नहीं लगाता। हाँ, तो मतलब वही था कि जब वो इन बातों को समझ गया है तो कभी भी अपने आप को गलत तरीके से इंगेज नहीं करेगा। उसको मालूम है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, कर्म बंधन में फंस जाऊँगा। और 29th में है कि bewildered by the modes of material nature, they don't fully engage themselves in material activities and become dead, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires, profit, with no claim to predators and free from lethargy to fight. देखिए ये लाइन जो है ना बहुत ही इनकरेजिंग है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, एक्चुअली हमसे कराया जा रहा है ना, और इस पर किसका हाथ है? 3 गुणों का हाथ है। ये मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं नहीं हूँ, हमसे कराया जा रहा है, तो अपने आप को उससे एकदम डिटैच रहना चाहिए, दोनों साइड से, उसके एवर्शन से भी और उसके एफेक्शन से भी, दोनों से एकदम डिटैच होकर रहना चाहिए। फिर क्या होगा, उससे आप निकल जाओगे। आप जहाँ अटैच हुए तो फिर गए। जैसे एक व्यक्ति जिसको बैकुंठ की प्राप्ति होती है ना, उसको जानबूझ के ना स्वर्ग के बीच से ले जाते हैं दिखाते हुए, ये देख, वाह, अच्छा वाह, उतार इसको, उतार, ये वाव कर रहा है, उतार उसको। थोड़ा सा भी अगर चवन्नी भर का भी अगर अटैचमेंट हुआ ना, रोको 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 इसको, चल भाई तू जा, एक चक्कर लगा के आ, तेरे को बड़ा वाव नजर आ रहा है ना। एक थोड़ा सा भी ना, मेलोडी है चॉकलेटी, थोड़ा सा भी अगर पसंद आ गया ना, अब तो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, डिटैच। तो आपको एकदम सीधा चलता रहना पड़ेगा। नो अटैचमेंट, नो अवर्जन, नफरत भी नहीं करना है और ज़्यादा उसमें चिपकना भी नहीं है, न्यूट्रल बन करके। वेलकम टू एयर इंडिया। नो अफेक्शन, नो एवर्जन, नहीं, न्यूट्रल। कहाँ पे? रास्ते में तो होगा ही ना, रास्ते में तो होता ही, जानबूझ के लेकर के जाते हैं आपको लोही बाजार से, जानबूझ के ले जाएंगे। वहाँ पे ढेर सारा आपको गोपी ड्रेस दिखेगा, महंगी महंगी साड़ियाँ दिखेंगी, और कितना प्यारा, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। रोको भाई, गाड़ी रोको, माता जी को साड़ी पसंद आई है, अब जाओ भाई कर लो परचेजिंग, यहाँ पे कर लो, है ना। जिसका ऊंचा लक्ष्य है वो छोटी मोटी चीज़ों में क्यों फंसेगा वो? तो जानबूझ करके ना ऐसे आपको समाज में लोग मिलेंगे ना जो आपको विचलित करेंगे, डिस्टर्ब करें। भगवान कह रहे हैं आप उसे बिना विचलित हुए अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो बचे जाओगे। लेकिन आपने जहाँ भी अपनी खुशी के लिए कुछ इधर उधर देखा तो फिर गए। तो खुशियाँ हमारे को ना आध्यात्मिक चीज़ों की होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए।
एक्चुअली होता भी ऐसा है, अगर आपका लक्ष्य महान है ना तो छोटी मोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जैसे एग्ज़ाम्स होता है, यहाँ से मान लीजिए आपको मिलेनियम सिटी सेंटर जाना, आपके एग्ज़ाम है, रास्ते का आपको बिल बोर्ड थोड़ी दिखाई देगा, पूरे दिमाग में एग्ज़ाम ही घूमता रहता है, नहीं रास्ते पर कॉपी देखते रहते हैं, वो देख कितना अच्छा पोस्टर, अरे रुक जा भाई ये देखना है अभी मेरे को, उसको ध्यान नहीं आता क्योंकि उसको पता है मेरा लक्ष्य क्लियर है। पर जिसका लक्ष्य क्लियर नहीं होता ना वो दाएं बाएं भटकता रहता है। इसलिए लक्ष्य को क्लियर करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या करते हैं ना, ये जानबूझ के ना, जैसे बकरियों को हरे हरे पत्ते दिखाते हैं ना, वो दिखाते रहते हैं, खाएगा खाएगा, आजा 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 खाएगा। जब हम लोग जॉब छोड़ के मंदिर ज्वाइन करने वाले थे ना, मैं सर्वप्रिय प्रभु, उसी समय बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑफर आ रहे थे। ऐसे नालायक पूछते भी नहीं थे, सैलरी हाइक हो जाए, कहीं से पैसे बढ़ जाए। सर्वप्रिय प्रभु हुंडई मोटर्स इंडिया में थे, ही वॉज असिस्टेंट मैनेजर। ऐसे बोले, जैसे ही छोड़ने वाले थे, आने वाले थे ना, मर्सिडीज से कॉल आया था उनका, देख लो जेना साहब अगर आप चाहो तो। मुझे मेरे को देखो कितने बदमाश है सब, ये तो माया देवी है। उसी समय सर इंस्टेंट, उस समय तो एआई वगैरह था नहीं, बोले सर इंस्टेंट इंटरव्यू है और ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ करेंगे हाथों हाथ। और उनके बॉस थे गोपीश्वर प्रभु, जानते हो आप गोपीश्वर प्रभु, फरीदाबाद के प्रेसिडेंट हैं, उनके बॉस थे वो। बॉस भी चाहता था ये छोड़ के चला जाए, इधर के बॉस भी चाहते थे कि छोड़ के चला आए, लेकिन बीच में माया देवी ना हरे हरे पत्ते दिखा रही थी, आजा 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 आजा। अगर आप भटके तो गए, और जैसे ज्वाइन करोगे ना वो घुमा फिरा के उतना ही पैसा हो जाएगा। वो सीटीसी दिखाते हैं कि आपको 50 लाख का पैकेज है, वो काट कूट के लगभग उतना ही आ जाता है, बस एल्यूरमेंट होता है, पक्का होता है ऐसा। तो इसलिए व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरनंदना बहुशाखा हयंताश्च, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होना, एकदम सीधा पड़ते हैं। तो माया देवी क्या करती है, इस तरह का प्रलोभन दिखाती है ना, तो हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। देयरफॉर भगवान कह रहे हैं कि सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी, जो भी कुछ करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, विथ फुल नॉलेज, ये नहीं कि भावुक होकर, विथ फुल नॉलेज, विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट, और वो भी बिना किसी फायदे के, और साथ में विथ नो क्लेम्स ऑफ प्रोपराइटर्स एंड फ्री फ्रॉम लेथार्जी। लेथार्जी माने आलस्य। कितनी सारी बातें बोल दी भगवान ने, कहा कि जो भी काम करते हो मेरे लिए करो, और वो भी ज्ञान के साथ। एक होता है ना बेवकूफ़ बना करके किसी से काम करवा लिया भगवान के लिए, ना, फुल नॉलेज, मैं ये कर रहा हूँ, इदम कृष्णाय इदम न मम, ये कृष्ण के लिए मेरा नहीं है, ये इस भाव के साथ काम करेंगे। कोई प्रोपराइटरशिप नहीं, कोई मालिकाना हक नहीं, जो प्रॉफिट होगा वो सब हक आपका होगा। और ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है अब कर ही लेते हैं, नहीं, नो लेथार्जी। तो इस भाव से अगर कोई करता है तब उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन जिसमें हम लोग समझते हैं कि हाउ वी कैन वर्क फॉर कृष्णा। अब एक अगला सेक्शन जो है 30 to 35 का, 33 to 35 का, इसमें बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव के हिसाब से जो काम है, सेकेंडरी नेचर की बात की जा रही है, हमें अपने स्वभाव को पहचान करके अपने स्वभाव के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो दूसरों को देख करके अपना प्रोफेशन नहीं बदलना चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति ना हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो इन सेक्शन को एक बार पढ़ते हैं, 33 to 35। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपका नेचर पेंटिंग का है, तो आप पेंटिंग करो और पेंटिंग ही करो, और बस पेंटिंग ही भगवान के लिए करते करते आप मुक्त हो जाओगे। अब आप पेंटिंग कर रहे हो, फिर लेकिन बगल में देख रहे हो यार इसने ज्वेलरी का बिजनेस खोल लिया, अच्छा चल रहा है इसका, अपना बंद कर दिया, मैं सोच रहा हूँ यही खोल लेता हूँ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आप नहीं चल पाओगे फिर, और आप बहुत डिस्टर्ब रहोगे, क्योंकि आपका नेचर पेंटिंग का था। पेंटिंग के हिसाब से चलो आप, ये भगवान यहाँ पे समझाने कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग नकल बड़ी जल्दी करते हैं, खास करके एजुकेशन फील्ड में बहुत होता है ये सब लोग देखते हैं आजकल क्या चल रहा है, एआई, मेरा बेटा भी एआई करेगा, लगा एडमिशन इसका, मेरे को कुछ नहीं आता, करेगा तो चल ज़बरदस्ती। मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँ, इधर आ, उसके गले में स्टेथोस्कोप डाल दिया, डॉक्टर बनेगा ना, बोला हाँ, थप बोला हाँ बनूंगा। अरे उसका नेचर नहीं है भाई, उसका नेचर कुछ और है, वो कुछ और बनना चाहता है, आप ज़बरदस्ती उसको बना रहे हो डॉक्टर। तो फिर क्या होता है ना, इसको थोपना कहते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, या तो बच्चा इंजीनियर बनेगा, या तो डॉक्टर बनेगा, नहीं तो कलेक्टर बनेगा, बस, बाकी सब कुछ तो बेकार है। उससे पूछो भाई आप क्या करते हो, मेरा थोड़ा सा वो क्या है कि
दो फैमिलीज़ होती है ना, वो शादी वादी जो होता है ना, तो हम उसको क्लब करते हैं और एक स्थान को हम थोड़ा सा रेडी करके उनको दे देते हैं। सो दिस प्रोफेशन इज़ कॉल्ड इज़ लाइक इवेंट मैनेजर। अच्छा, तो तुम टेंट वाला काम करते हो? उसको टेंट वाला बोल दिया भाई तुम, वो टेंट वाला काम है। वही इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो। इवेंट बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है वो, गांव के लोग अब समझा नहीं सकते इस बात को। हाँ हाँ, समझ गया। बेइज्जती, गजब बेइज्जती। अब उसको बोला तो आप क्या प्रोफेशन है आपका? वेल मैं एक बहुत बड़ा मूवी इंडस्ट्री है एक कैसे बताऊँ आपको, A.R. रहमान साहब है ना, तो मैं उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तुमने जैसे आपने बताया नहीं आप करते क्या, तो वही जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट। अच्छा, तो तुम बाजा वाला हो, बाजा बजाते हो? भाई वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो इज असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, वो सेक्साफोन बजाता है या फिर वायलिन बजाता है। सच ए बिग थिंग, बिग ऑनर। तो हमारा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के हिसाब से, हमारा प्रोफेशन मतलब कि हमारा जो नेचर है, नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए। नेचर हमारा अगर किसी एंगल से है ऐसा, हम कुछ कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ना कि कुछ समय तक तो आप कर लोगे, लेकिन फिर बाद में आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। इसलिए हम भक्त लोग को भी यही कोशिश करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया था कि प्राइमरी नेचर और सेकेंडरी नेचर, तो मैं सेकेंडरी नेचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सेकेंडरी नेचर है ना, मैं उसकी बात कर रहा था कि उसके हिसाब से। अब ये सेकेंडरी नेचर आता कहाँ से है? ये सेकेंडरी नेचर हम एक्वायर करते हैं अपने पूर्व जन्म संचित संस्कारों से। जिस प्रकार का हमारा नेचर रहा है, उस प्रकार के नेचर से हम ये चीज़ों को ना इम्बाइब करते हैं और उसके हिसाब से आता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अपने प्राइमरी नेचर पे भी हमें डेली सुबह ध्यान देना चाहिए, लाइक दैट। सो इवन अ मैन ऑफ नॉलेज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर, फॉर एवरीवन फॉलोज द नेचर ही इज एक्वायर्ड फ्रॉम 3 मोड। जैसे माताएं हैं, तो माताओं का अपना एक नेचर होता है। उस नेचर को छोड़ करके अगर हम आर्टिफिशियली प्रभु जी के नेचर को कॉपी करेंगे ना, तो वो उतना उचित नहीं होता। हालांकि दुनिया बोले 21%, 22%, कंधे से कंधे मिला के चलो, ये करो वो करो, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड लेवल की बात है ना, जैसा शरीर मिला हमें उसके हिसाब से रहना चाहिए, वो शोभा देता है। उसी तरह प्रभु जी का भी एक अपना नेचर है। ठीक है, आप कोई बीमार पड़ गया, घर में थोड़ा कुकिंग कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, पर ज़िंदगी भर आप नहीं करा सकते उससे, वो नेचर नहीं है उसका, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर वो बाउंस बैक हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसका रिपरकशन होता है, एवर्जन आने लगता है। तो नेचर के हिसाब से हम जब करते उसे कंफर्टेबल होगा। मेरी आदत नहीं है गाने की, और अगर मान लीजिए मैंने जोड़ तोड़ करके एक दिन गा ही लिया, अब उसको मेंटेन करना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है ना। मेरा नेचर ड्रामा करने का, तो फिर मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मैं कहीं भी खट सीख लेता हूँ, एकदम से वो कर लूँगा मैं। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि आपका जैसा नेचर है, अपने नेचर के हिसाब से चलो। ये मत सोचो कि नहीं वो पोजीशन ज़्यादा अच्छा है, सब यूपीएससी कर रहे हैं, हम भी यूपीएससी करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में इज्जत है। ये 3rd क्लास की नौकरी में क्या इज्जत है? चलो मतलब वो करते, कोई ज़रूरी नहीं है। गिलहरी का अपना नेचर है, हनुमान जी का अपना नेचर है। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना किया, भगवान देखते हैं कैसे किया, आपके करने के पीछे का भाव क्या है। छोटे मोटे काम भी करते हैं, लेकिन भाव अच्छा है ना, तो उस बड़े वाले व्यक्ति से भी हम श्रेष्ठ माने जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है और वहाँ पे रहते हुए भी अपने नेचर के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता, तो फिर वो शोभा नहीं देता, है ना। तो इसलिए कभी किसी को देख करके किसी की नकल वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भगवान ने जैसा हमें नेचर दिया उसके हिसाब से सेवा करें। भगवान ने किसी को प्रेसिडेंट बनाया है, भगवान ने किसी को कमांडर बनाया है, भगवान ने किसी को HOD बनाया है, भगवान ने किसी को भक्त बनाया, पर सबके नाम के पीछे दास लगा हुआ है। सब के सब दास है, चाहे वो प्रेसिडेंट दास हो या फिर एक नया डिवोटी का दास, सब दास है। और हमारा भाव ये रहता है कि हमें क्या करना है, सेवा करना है। तो इस तरह से जो देखना ना, ये अनहेल्दी कंपटीशन होता है। और इसके चक्कर में कई लोग क्या करते हैं ना, पॉलिटिकल काम करना शुरू करते हैं कि इसको कैसे गिराएं और हम कैसे वहाँ चले जाएं। उसको लगता है कि वहाँ पहुँच जाऊँगा ना तो मैं अच्छा भक्त कहलाऊँगा। हाँ, ये सब ना बड़ी संकीर्ण विचार होते हैं। हम जाएं जैसे खुश रहें, क्या करना है। और अगर मान लीजिए आपने जोड़ तोड़ से वो पोजीशन ले भी लिया ना, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे महाराज लोगों को देख के क्या लगता है, क्या जिंदगी यार, कुछ नहीं करना है, खाली बैठे रहना है और हंसते रहना है। ठीक हो, नहीं कर पाओगे, ये दर्द करने लगेगा, गर्दन दर्द कर जाएगा आपको, हाँ स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा आपको। नहीं कर सकते, आपको नेचर नहीं है। महाराज लोग कर सकते हैं, उनको खाली हंसना है, खाली ऐसे करते रहना पूरे दिन।
आप कर ही नहीं पाओगे, लास्ट में दरवाजा पटक दो, भाग यहाँ से, माथा खराब करेगा सुबह से। करना क्या, आपको खाली मिलना ही तो है, सुबह से मिलना ही तो, आप नहीं मिल सकते, आप नकल करके देख लेना, आप नहीं मिल सकते। मैं तो देखता था ना, पॉसिबल नहीं है। महाराज पूरे दिन बैठे बैठे ना, और एक हाँ और एक ना किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इतनी सारी बात बोलने को महाराज से एक हाँ बुलवाना होता है, तो महाराज कर ले फिर, ओके महाराज ने हाँ बोल दिया है, महाराज ने हाँ बोल दिया, उस एक हाँ के पीछे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो लगता है कि पोजीशन बड़ा आसान है, लेकिन बहुत क्रिटिकल पोजीशन होता है। बड़े बड़े एक सिग्नेचर होता है ना, एक हाँ होता है और एक ना होता है, ऐसे बड़े पद पे। तो हमें तो दूर दूर से अच्छा लगता है ना, बड़ी गाड़ी में बैठना, बड़े पोजीशन पे रहना, इतने सारे पकवान भोग लगते हैं, पूरी दुनिया महाराज मैं बना दूँ, महाराज मैं बना दूँ, इतने सारे गालन हो जाए, और हमें तो कोई गेंदे का फूल नहीं बनाता महाराज, कितने सारे उन मालाओं को मत देखो, उसके पीछे की जो फायर है ना उसको समझो, कितना प्रेशर होता है, पता नहीं चलता। वो जो डिसीजन लेने पड़ते हैं ना, बिग डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे, आसान नहीं होते, है ना। तो इसलिए हम जैसे हैं, जहाँ हैं, भगवान की कृपा से ठीक है, उसी के हिसाब से हम अपनी सेवा करते रहें। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा किसी भक्त को कि भगवान को देखने की ना हमें लालसा नहीं बनानी चाहिए, काम ऐसा करना चाहिए कि भगवान हमें खुद देखने के लिए आ जाए, इतनी अच्छी हमें सेवा करनी चाहिए। हमें बड़े पद पाने की कोई लालसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम काम ऐसा करें ना कि हमारा पद, हमारी सेवा ही जो है ना वो सबसे बड़ा हो जाए। कभी कभी हमारी सेवा इतनी अच्छी होती है ना, वो महान लोगों को भी आकर्षित कर लेता है। चैतन्य चरितामृत में एक डिवोटी थी, दुखी नाम था, वो कभी किसी के नज़र में नहीं आई थी, एक दिन महाप्रभु की नज़र में आ गई। सोचो इतनी दिन का सफाई किया हुआ ना, हो गया काम सारा, और बाकी लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे, है ना। तो इसलिए अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो भी सेवा है अच्छा है। एक मैसेज आया था शायद किसी बहुत धीर दामोदर महाराज का या वैष्णव महाराज का, तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप सुबह उठते हैं, अगर आपके पास सेवा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे आप सुबह उठे और आपके पास कुछ सेवा है भगवान के करने के लिए, यू आर वेरी लकी। अब श्रील प्रभुपाद जी के पास, हमारे पास सेवा नहीं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, नहीं तो वी आर सो लकी। पर सोचिए आप सुबह उठे, कुछ है ही नहीं आपके पास करने को, कोई सेवा नहीं, तो महा अभागे लोग हैं हम हमारे पास। तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत मंदिर में सेवा मिल जाए ना, बहुत बड़ा सौभाग्य माना। आखिर मंदिर के अगल बगल लोग रहते क्यों हैं, आखिर मंदिर आते क्यों हैं, या मंदिर से मतलब रखते क्यों हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए, और उसको कहते हैं सेवा। सिर्फ सेवा से कुछ भी सेवा मिल जाए। एक हमारे मंदिर भक्त हैं, उनसे सेवा ले ली गई ना, बैठ के सीढ़ी पर रो रहे थे वो। उनको मोहन भजी ने बोल दिया ना, आपको कोई सेवा नहीं करनी, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी सेवा, आप चुपचाप बैठो यहाँ। वो रो रहे थे, वो मेरी सारी सेवाएं ले ली। फिर जाके सबने बताया प्रभु जी, वो तो बड़ा डिस्टर्ब हो गए उसको। फिर प्रभु जी बोला अच्छा ठीक है आप करो, आपकी सेवा कोई नहीं ले रहा। पता कौन है? अक्षय केशव प्रभु। इतनी वो मंदिर के मदर हैं, उनको पूरे मंदिर का मदर माना जाता है। पूरे ब्रह्मचारी, खाली पता चल जाए कोई बीमार है ये हो ना, तो जैसे फूफी गोद में लेके खिलाते रहती है ना, उस ब्रह्मचारी के पीछे पड़ जाते हैं ना, को जाना पड़ेगा, गाड़ी कराऊंगा, दवाई लिया, ये लिया, वो लिया, तो पूरे पीछे पड़ जाते हैं। इवन महाराज के पीछे भी पड़ जाते थे वो, है ना। आप सोचिए उस व्यक्ति से आप सेवा ले लो, बोला प्रभु आपको कुछ नहीं करना है, अब आप बैठो महाराज की तरह, अब हम आपकी सेवा करेंगे। वो बेचारा मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा, वो उनका नेचर ही नहीं है वैसा, उनका काम है। उसी तरह जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हमारा नेचर है, हम भगवान के सेवक हैं। हम भगवान नहीं बन सकते। अंदर हमारे अंदर हमारा मन हमारा ये कहता है नहीं बहुत हो गया सेवा, अब थोड़ा मेवा लेने की ज़रूरत है। नहीं, हम नहीं कर सकते। हम सेवा से ही खुश रहेंगे। जैसे सेवा दे तो व्यक्ति खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने सुना है कि जैसे माताओं का नेचर क्या है ना, वो खिला के जितना खुश होती हैं, खा के उतना खुश नहीं होती। नहीं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। सही बात है ना, आजकल ऐसा है ना, पता नहीं अच्छा लगता है उनको जब उनको पता चलता है कि मैंने प्रभु जी को ये दिया, प्रभु जी को वो खिलाया, वो खिलाया, और दे फील वेरी ब्लेस्ड। अच्छा लगता है। एक फैमिली के सारे लोग इकट्ठे बैठ करके अगर प्रसाद पाते हैं ना, उनको प्रसाद पाते देख के खिलाने वाला का पेट ऐसे ही भर जाता है। अच्छा लगता है। दे फील, तो इससे ये पता चलता है ना कि हमारा नेचर यही है। पर सोचिए सब लोग मिल करके, कई बार ऐसा हुआ है, कभी कभी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ 56 भोग वगैरह होता है और वो देते हैं सब में से थोड़ा थोड़ा, ऐसा अगला दिन पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। लगता है यार हमारा खिचड़ी ही ठीक था। हम नहीं ले सकते 56 भोग, हमारे बस की बात नहीं। वो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, वो मालिक ही इसके लिए ठीक है। हम लोग तो जितने सिंपल रहे अच्छा। तो इसलिए जो सेवाएं मिले हम चुपचाप से करेंगे, और उसमें बिल्कुल भी इफ्स एंड बट्स नहीं करेंगे, उसको अच्छे से करते रहेंगे और उसी में खुश रहेंगे, है ना। कभी दूसरे को, भक्त को देख के कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। दूसरे को देख के नहीं सोचना चाहिए ये राजनीति करके पहुंच गए वहाँ तक, इनका तो मंदिर में बहुत पैरवी है, इनका तो प्रेसिडेंट पहचान का है, हमारा भी जीबीसी पहचान का निकालता हूँ, मैं भी वहाँ जाकर सेवा करूँगा। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ सेवा मिल जाए, कुछ थोड़ा बहुत सेवा मिल जाए हमारे नेचर के हिसाब से, हम उसको आजीवन करते रहेंगे। ऐसा भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि वो वाला सेवा करोगे तो ही गद्दी मिलेगी ना। ऊपर में बेल कर्व नहीं है, ऊपर में पैरेलल है। यानी कि अब जब मुक्त होके जाओगे ना तो आपकी गद्दी खाली है। आप जाओगे तो आप ही बैठोगे, नहीं जाओगे तो खाली रहेगा। ऐसा नहीं कि जो पहले पहुंचा वो पहले बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन नहीं है ऊपर में, आध्यात्मिक जगत में कोई कंपटीशन नहीं है, पैरेलल है। आप गए तो आप बैठोगे, नहीं गए तो आपका खाली है, तो फिर क्यों कंपटीशन करें। ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि नीचे में एम्प्लॉय ज़्यादा, फिर असिस्टेंट ज़्यादा, फिर उसके बॉसेस, फिर सुपर बॉस, लास्ट में एक प्रधानमंत्री, कोई एक ही बनेगा ना। ऊपर में ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। हर किसी की अपनी अपनी गति। क्यों किसी से द्वेष करें, क्यों किसी से ईर्ष्या करें। हमारे को जितना हम उसी में खुश रहेंगे, दैट्स ओके, है ना। पर जनरली हमारा माइंड ऐसा नहीं होता। वी आर परा दुखा सुखी एंड परा सुखा दुखी। दूसरे के सुख को देख के हमारे को गले से उतरता ही नहीं है। जैसे दो लड़के एक कमरे में कर रहे हैं और एक का सिलेक्शन हो जाए ना, दूसरा पक्का उसको दुश्मन बन जाता है। ये पक्का गड़बड़ करके पास हुआ तो हो ही नहीं सकता, अचानक बात ही बंद कर देगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना, ऐसा नेचर हो जाता है। इसलिए अपनी सेवा में हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। और इसी में जो लास्ट श्लोक था 35, तो भी इसी का पार्ट है, अपने नेचर के हिसाब से वाले में। इट इज़ फार बेटर टू डिस्चार्ज one's prescribed duties even though faulty than others' duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging others' duty, for to follow one's path is dangerous. कह रहे हैं कि कभी कभी आप अपनी जो सेवाएं करेंगे ना, उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां भी आएँ, कुछ फॉल्टीज हों, फिर भी आप अपना ही कीजिए। जैसे कि आप कुम्हार हैं, आपका नेचर है बहुत सुंदर पॉटरी बनाना, आप उसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, आप वो बनाइए। हो सकता है कि हाथ टूट जाए, फूट जाए, तो इसका मतलब ये छोड़ करके अब लोहार का काम शुरू कर दिए या सुनार का काम शुरू कर दिए, नहीं। आपका ये फैमिली बिजनेस है या आपका ये नेचर है या आप इसमें से बहुत अच्छा हाथ जमा हुआ, इसी को कीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्यों उधर परेशान हो रहा है ना। तो कौवा चले हंस की चाल, वैसा नहीं हो सकता। कौवा कौवा होता है, हंस हंस होता है, दोनों का अपना नेचर है, इसको मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ये भी समझा रहे हैं, इट इज़ far better to discharge one's prescribed duties even though faulty than another's duties perfectly. आप अपना नेचर के हिसाब से काम कीजिए, थोड़ा बहुत गलती रहेगा चलेगा, वही कीजिए, लेकिन दूसरों की नकल न किया जाए, ठीक है। जैसे मान लो सेम नेचर है, सेम काम है, तो वो तो खैर बात समझ में आता है, पर यहाँ पे उस बात को कहा जा रहा है जहाँ पे नेचर अलग है। आपके काम का नेचर अलग है, अगले का काम का नेचर अलग है, लेकिन आप उसको सफलता में देख रहे हो, है ना। जैसे मान लो वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में गया, उसने देखा कोरोना काल में फार्मास्यूटिकल बिजनेस डूबा नहीं, अच्छा चल रहा, आपने अपना बिजनेस बंद करके उसी बिजनेस में लग गए। आपको पता नहीं, आपका नेचर वो है नहीं, बस देखा देखी, उसका बढ़िया चला, हम ही कूद जाते हैं। जब वहाँ गए बोले यार यहाँ तो बड़ा झमेला है यार, वो तो पहले ही वाला ही ठीक था, तो फिर ये कहीं नहीं टिकेगा वो, है ना। द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन अदर साइड। हमेशा लगता है उधर का घास ज़्यादा अच्छा है, दूसरे का थाली का चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना वाला छोटा लगता है, ये ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ईश्वर की कृपा से जो भी हमारे को प्राप्त है पर्याप्त है, हम उसी में खुश रहेंगे, उसी में करते रहेंगे। और अगर भगवान ने आपको कुछ सिखाना होता है, समझाना होता है ना, तो सही समय पे आपको सिखाने बताने वाले भी आ जाते हैं, आप ही से करवाते हैं। वो श्लोक है ना, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयंते। अगर आप प्रेममयी सेवा करोगे ना तो भगवान बुद्धि देते हैं। अधिकांश चीज़ें जो है भीतर से आती हैं, इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, अंदर से होगा। आपको इंस्पिरेशन अंदर से यहाँ लगेगा, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आता नहीं है। हम लोगों ने भी कई सारी ऐसी सेवाएं की हैं, कई सारे जैसे ड्रामाज होते हैं या किचन में होते हैं या फिर कई बार क्लासेस होते हैं, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से सुना है, पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन एकदम से वो सही सा हो जाता है। वो इसे लगता है कि भगवान को कराना बताना होता है तो हो जाता है। और कई बार बड़ा प्लानिंग, बड़ा प्रेजेंटेशन, पूरा एकदम टकाटक सब बना के ले आते हैं, पसंद ही नहीं आता कई लोगों को, नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि बी जेन्युइन टू योर सेल्फ, जो आपका है आप बस उसमें हृदय से प्रयास कीजिए और भगवान की कृपा से जो प्राप्त होता है खुश रहें उसमें। तीसरा व्यक्ति सेटिस्फाइड, संतुष्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको ये सेक्शन क्लियर है? सेक्शन 4 तक एनी क्वेश्चन कमेंट्स? निष्काम कर्म योगा, सेट द राइट एग्जाम्पल, 17 to 35। आगे बढ़े? ओके, तो अब हम लोग इसके चैप्टर 3 के लास्ट सेक्शन में हैं। अब अर्जुन का ये प्रश्न है कि कई बार काम करते करते दिमाग घूम जाता है, नहीं, काम करते दिमाग घूम जाता है और हम बहुत क्या कहते हैं उसको, वहसी बन जाते हैं या बहुत कामी बन जाते हैं या बहुत दिमाग जो होता है वो
हवस वाला हो जाता है, आधिपत्य वाला हो जाता है। तो ये प्रश्न इस सेक्शन में आता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पे काम किए करने को बोला जा रहा है। तो ये अर्जुन का प्रश्न जो है वास्तव में हम सब का प्रश्न है, और हम लोग भी कई बार अपने आप से या भगवान से प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इस प्रश्न को सुनते हैं। अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। पढ़िए जरा ट्रांसलेशन। लग रहा है किसी को बलात् जबरदस्ती न पाप करवाया जा रहा है। होता है कई बार ऐसा ना, हम करना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी, कल किसने मेरे को फ़ोन किया था, आज एक रिकॉर्डिंग आया था, तो एक भक्त मेरे को कह रहे हैं, प्रभु जी आज मैंने उड़ा दिया, किसी को भयंकर डांट दिया, और उसको डांट के मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैंने अपराध कर दिया ना। मैंने कहा जिसको उड़ाया है उससे बात कर लो ना, मेरे से क्यों बात कर। फिर मैंने बोला क्यों ऐसे करते हो? अरे मैं खुद नहीं चाहता ऐसा, पता नहीं उस समय क्या हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणाम। तो ये प्रश्न हम सब का है कि हम ना चाहते हुए पाप क्यों करते हैं। आखिर में फंसे हुए संसार में इस पाप के कारण ही है। हम कोई नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसा नेचर हमारा सेकेंडरी नेचर ऐसा बन गया, वो ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई हमें ज़बरदस्ती इसमें डाल रहा है। हम ना चाहते, फिर जैसे ना चाहते हुए जप में नींद आने लगता है ना, हम चाहते नहीं सोना, भागवत में जाते नहीं सोना, हम चाहते नहीं कि किसी से लड़े, चाहते नहीं किसी को नुकसान पहुंचाएं, हम चाहते नहीं किसी को, लेकिन वो है ना, दिमाग सटक जाता है एकदम से। ये क्यों ऐसा होता है? तो भगवान कह रहे हैं किसके कारण? रजोगुण के कारण। ये रजोगुण क्या करता है? हमसे ऐसा कराता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्कशन शुरू हो रहा है, काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 द्वार हैं, और इनको कंट्रोल नहीं करना मतलब के लिए अपने लिए रेड कारपेट बिछाना, सीधा नरक जाने का। तो भगवान इस सेक्शन में बहुत डिटेल में इसको समझा रहे हैं कि ये क्या होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और कैसे इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सारा डिटेल इस सेक्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, तो 38 नंबर ट्रांसलेशन पढ़ें। तो भगवान इसको शुरू करते हैं 37 नंबर श्लोक में। अगर देखें तो कहते हैं कि इस संसार का जो सबसे बड़ा जो ये पापी चीज़ है, ये करवाने वाला और कोई नहीं, स्वयं रजोगुण है। तो 3 प्रकार के गुण आप जानते होंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार की रस्सियाँ हैं। एक लोहे की रस्सी है, एक चांदी की रस्सी है, और एक सोने की रस्सी पर है तो दोनों रस्सी ही। बताया जाता है मनुष्य को कम से कम प्रयास करना चाहिए सत्वगुण में रहे। सत्वगुण में पाप के चांसेस कम होते हैं, हालांकि वो भी कोई मुक्त की अवस्था नहीं है। तो सत्वगुण में रहने का मतलब होता है स्वच्छ कपड़े पहनना, शुद्ध शाकाहारी खाना, सुबह उठना, सात्विक माहौल में रहना, ग्रीनरी, इस तरह की चीज़ें, और दूध, फल, फूल, इस तरह शांत स्वभाव, कवि, लेखक, इस प्रकार का जो नेचर होता है ना, सात्विक। और जो राजसिक लोग होते हैं वो भागम भाग, जल्दी जल्दी सब काम, है ना, को पैसा कमाना, और कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, प्रतिस्पर्धा, लोगों को नीचा दिखाना, आगे बढ़ना, कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये रजोगुण। तो रजोगुण की शुरुआत होती है लगभग सुबह 9-10 बजे से, और शाम के 5-6 बजे तक, और 6 बजे के बाद शुरू होता है तमोगुण, बोतल का टाइम, टांग। उनको पता ही नहीं चलता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। जितने उटपटांग काम होते हैं रात में, है ना, अंधेरा, चोरी का माल रात में 12 बजे उतर रहा है, आ जाना, है ना। तो कभी बोलते हैं दिन में 12 बजे उतर रहा है, रात में। तो तमस, इग्नोरेंस, उनको पता नहीं है। तो कम से कम हमें अपने आप को किस पे रखना है? सत्वगुण पे रखना है। ये जो पाप होते हैं अधिकतर ना, ये रजोगुण के कारण होते हैं या तमोगुण के कारण होते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने आप को कम से कम सत्वगुण में रखें। तो सत्वगुण, जैसे मैंने बताया कि सत्वगुण की शुरुआत जो होता है दिन में सुबह जल्दी उठने से होती है। वैसे इन तीनों गुणों के ऊपर एक और गुण होता है, उसको कहते हैं
शुद्ध सत्व, ट्रांसेंडेंटल मूड, तीनों गुणों से परे। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, जनरली 4:10 से 4:58 मिनट जो है, तो वो तीनों गुणों से परे होता है। तो भक्त को कोशिश करना चाहिए कि सत्वगुण में रहें। सत्वगुण से रहते रहते फिर वो शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, पर एटलीस्ट सत्वगुण में जरूर रहे। तो सत्वगुण में रहने वाले व्यक्ति से ना पाप के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसे कुछ भक्तों को देखा है, हमारे बेस के एक डिवोटी है, वो बहुत सत्वगुण में रहता है। वो सब कुछ भी बोलो ना बड़ा आराम से करेगा। कुछ भी बोला, अरे प्रभु आप कुछ बोलते नहीं है, छोड़िए प्रभु क्या बोल रहा है, मतलब उसको देख के ना आपका पूरा रजोगुण डाउन हो जाएगा। ऐसे होते हैं, तो उनको आप विचलित नहीं कर सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आराम से कूल रहते हैं, काम रहते हैं। प्रभु हाँ प्रभु जल्दी करो, ट्रेन छूटने वाली, हाँ 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 जल्दी किया जाए, जल्दी किया जाए। मैंने उनको कभी आज तक दौड़ते नहीं देखा, भागते नहीं देखा, हड़बड़ाते नहीं देखा। सत्वगुणी की एकदम अलग ही पहचान होती है। अगर आपका सत्वगुण स्ट्रांग है ना, तो तमोगुण भारी नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे याद है नए नए में जब हमें किचन डिपार्टमेंट मिला था, तो एक बार क्या हुआ था कि प्रसाद कम पड़ गया था। तो मैं प्रभु जी के पास गया बड़े गुस्से में, प्रभु जी यहाँ मेरी कोई भी नहीं सुनता, मैंने पहले ही बोला था कि 25 किलो आटा लगाना चाहिए, मैं 25 बोल के गया, मेरे पीछे 20 लगवा दे गया, आज प्रसाद कम पड़ा, किसको सुनना पड़ रहा, यहाँ तो कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं होता। प्रभु जी कौन, चलो मैं बात करता हूँ, चलो मैं बात करता हूँ, हाँ ये प्रभु जी जैसे होता ना, हाँ प्रभु जी चलिए चलिए जरा डांट लगाई उसको। तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बलभद्र प्रभु थे, तो मतलब मैं करता था, बलभद्र प्रभु भी करते थे। जैसे होता था कि दो मैनेजर थे, मैं बोल गया तो प्रभु अपने एक्सपीरियंस से बोलते थे। जैसे करके प्रभु जी आए वहाँ पे, दोनों आराम से बात करें। हरे कृष्णा, ठीक है, हाँ लोग ज़्यादा आ गए आज, हाँ ये सो ज़्यादा आ गए, पता नहीं चलता, घड़ी के लोग भी आ जाते हैं, हाँ ये घड़ी का कुछ कर नहीं सकते। मैं प्रभु जी डांटना था, हाँ परेशान हो रहा था रस राज थोड़ा सा, यार क्या मैं ही नॉर्मल हो गया। अब समझ में आता है, आप उनको उत्तेजित नहीं कर सकते, अब जाएंगे ना उनको उत्तेजित नहीं कर सकते, तो वो अपने मूड से ही बात करते रहते नहीं, कुछ भी जाओ कितना गुस्सा में बोलो ना, प्रभु जी अपना काम करते रहते, वो एक अलग ही डायमेंशन पे है, उनको आप नहीं। लेकिन हम लोगों को कोई आगे ना हो, प्रभु जी हमारे घर से बोला, अरे उसके ऐसे कितने ऐसे, चलिए जरा को देखो तो मेरे भाई को कौन बोला रहे, हट रहे, मार रहे, पीट रहे, उसके ताव में आ गए। मतलब उसने आपको सतोगुण से रजोगुण में उतार दिया। होता है ना घर में, एक बच्चे आते हैं लड़ भिड़ करके, तो घर वाले भी उसके भाव में आ जाते हैं। नहीं, अपना सतोगुण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक है, अगर आपकी साधना ठीक है, अगर आप सात्विक माहौल में रहते हैं ना, आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। अगर विचलित हो रहे हैं ना, देखा देखी फिर तो गए। तो भगवान कह रहे हैं जैसे ही आप विचलित हुए, अब पाप शुरू होगा, पक्का कांड होती। यही कारण है हमारे पाप करने का। ये महा बदमाश रजोगुण में पड़ते ही सारी समस्या शुरू होती है। आपने देखा किसी को भूत पकड़ लेता है, भूत पकड़ता है, भूत कभी कोई काम नहीं करता, आप ही से करवाता है। जो भूत पकड़ता है ना, उठ 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 गया, चल 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 चल, उसे चलाएगा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, सीढ़ी चढ़ा दिया, फिर कूद कूद जा, कूद 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 जा कूद जा। रुको, धक्का नहीं मारता वो भूत, कभी धक्का नहीं मारता। कौन कूदता है? मनुष्य को। वो कुछ नहीं करता, वो बस खाली आपको उत्तेजित करता है। ये रजोगुण सत्वगुण ऐसा ही है, ये 3 मोड्स ऐसे ही है। वो खुद नहीं करेंगे तो कुछ तो मार धक्का मैं कूद जाता हूँ, नहीं वो नहीं मारेगा धक्का, आप ही कूदोगे, आप ही से करवाएगा। वो आपको बोल रहा, आप उधर में घुमा लो, मैं ना जा रहा, मैं सोऊंगा अभी, फिर वो आपको दोबारा नहीं बोलेगा। ऐसा है। तो ये मोड जो है आपको ना एजिटेट करते हैं, हम उसके एजिटेशन में आ जाते हैं। ये सुबह उठते हैं ना, अरे सो जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मन चंगा, संडे है यार, कम ऑन बी प्रैक्टिकल। डॉक्टर क्या बोलता है, 8 घंटे की प्रॉपर रेस्ट होनी चाहिए। आंखों के नीचे जो काला देख रहा है इसी कारण है, हाँ वही तो। उसकी बातों में आ जाते हैं। उसकी बातों में क्यों आते हो आप? क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं उतना, हम उसको काट नहीं पा रहे। वो आपको बस जैसे कहते हैं इंस्पायर करेगा ना, वो आपको इंस्पायर करेगा, वो चढ़ाएगा। वो आप चढ़ो मत, उसकी बातों में आओ मत आप। इस तरह से उस श्लोक में और यहाँ पे कनेक्शन, ठीक है। मेरा एक मित्र ऐसा है, विजय गौर प्रभु, हम इतनी भक्ति करके वैसे नहीं, वो बिना उतना भक्ति किए वो मस्त रहता। मैंने कहा तेरी इतनी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी कहाँ से? ये भी एक्चुअली एक्वायर्ड है, ये भी पूर्व जन्म संस्कार है। ऐसे हम इतनी मंगल आरती और भागवतम कला से ये वो करके उतना नहीं कर पाते, और कुछ लोग बाहर के लोग हैं इतने अच्छे से बात करते हैं। जैसे हमारे वही विजय गौर प्रभु है, उनकी बहन के जो हस्बैंड हैं वो माइनिंग इंजीनियर है, इतना बढ़िया बात करते हैं, इतना शालीनता से, मतलब कोई सन्यासी की बात करे, और इतना नॉनवेज खाते हैं वो कि मेरी दीदी परेशान रहती है।
उनकी दिन की शुरुआत ही नॉनवेज से होती है। अगर घर में ना बने ना तो पूरा सर घर जो सर पे उठा ले, लेकिन हमेशा हंस के बात करोगे, इतना अच्छा बात है, कैसे हो आप लोग, कब आए हो, अरे कितना मीठा बोल रहे भैया, ये अब पूरा जीवन नॉनवेज है। तो कभी कभी ऐसे लोग आपको मिलते हैं। इसका जवाब परम पूज्य कवि चंद्र महाराज ने दिया था। उन्हें बताया था कि ये सब जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, जो लोगों के अंदर आती हैं, ये कुछ समय के लिए रहती हैं, फिर ये गायब हो जाएंगी। उनके जब तक पुण्य कर्म है ना तब तक दिखेगा वो गायब। लेकिन भक्तों का क्या है ना, कि भक्त अगर अच्छे बोल रहे हैं ना तो हमेशा अच्छे बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति से ये गुण एक्वायर किया है। उन्होंने अपने भौतिक कर्म से एक्वायर किया। भौतिक कर्म क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। आई क्या है, नेहा विक्रमणो अस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पमस्यपि धर्मस्य त्रायतो महतो भया। तो भक्ति रूप से जो आपने कर्म इकट्ठा किया ना वो परमानेंट रहता है। और ये जो तथाकथित अच्छे लोग, समाज में आपको बहुत लोग दिखेंगे, कह लगे तो तुम्हारे मंदिर में तो ये होता है वो होता है, उससे अच्छे तुम्हारे बाहर के लोग हैं, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, ये संस्था देखो वो संस्था देखो, कितना बढ़िया, कितना सुंदर, कितना ये वो, सब कुछ बढ़िया दिखता है। पर वहाँ की प्रॉब्लम क्या है ना, वो कुछ समय के लिए है। जब तक उनके कर्म अच्छे हैं तब तक है, वो कभी भी गड़बड़ हो सकते हैं, कभी भी उनका सिक्का पलट सकता है। पर भक्तों का क्या है ना, वो आगे बढ़ते हैं, वो नो लुकिंग बैक। एक बार भक्ति में आपने आगे बढ़ा, तीसरा अध्याय हो गया, अब आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे कभी नहीं लौटना है। भगवान ने कहा है कि ये जो दिव्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, चूंकि आत्मा परमानेंट है तो आत्मा का ज्ञान भी परमानेंट है। वो क्या है, शरीर टेम्पररी है, तो शरीर रूपी जो ज्ञान एकत्र किया वो भी टेम्पररी है। तो अच्छा तो लग रहा ना, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, इसलिए उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसकी अपेक्षा हमारे मंदिर का क्रोध करने वाला भक्त न ज़्यादा अच्छा है। भले वो सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर परमानेंसी है। वो टेम्पररी है, वो पलटू, वो कभी भी गायब हो सकते हैं। वही रजोगुण के कारण होता है, या फिर अलग अलग मोड्स के कारण होता है। हम उस मोड से जो है प्रभावित हो जाते हैं। हमें लोग कोई उत्तेजित कर देता है तो उसके हिसाब से हम जो है उसके बातों में आ जाते हैं। बस बातों को नहीं जाना, अपने इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग रखिए कि माइंड को हमेशा वो कंट्रोल में रखे। तो ये कैसे हो सकता है, आप खूब शास्त्रों को पढ़िए, खूब प्रवचन सुनिए, आपको वो पूरा ड्रामा दिखने लगेगा, है ना। वही वो भूत वाला एग्जाम्पल है, वो आपको चढ़ा देकर आप चढ़ जाते हो। आप एक्शन ही मत लो, आप सिंपल नॉर्मल रहो, आप करने दो उसको, फिर वो चलेगा। जैसे माइंड होता है ना, माइंड क्या करता है, एक वेव्स की तरह है। वो आएगा, आपको सजेशन देगा और बताएगा, लेकिन वो थोड़ी देर में चला जाएगा, फिर अगला आएगा, फिर कुछ बोलेगा, फिर वो चला जाएगा। इट लाइक वेव्स, इट विल कम एंड गो, कम एंड गो। आता है, सामने कुछ दिखता है, फिर चला जाएगा, फिर सामने आया कुछ दिखे, फिर चला जाएगा। आपने जहाँ उसमें इंटरेस्ट लिया ना, फिर वो रुक जाता है। ये इसको पसंद आया। जैसे पिक्चर होते हैं ना, और ये कैसा लग रहा, नहीं, और ये नहीं, और ये हाँ, टक टक, बस अब वो रुक जाएगा वहाँ पे। तो माइंड ऐसे क्या करता है ना, कुछ ना कुछ हमारे पुराने संस्कारों के हिसाब से कुछ ना कुछ इमेज लाते रहता है। वैसे आप जस्ट इग्नोर करते रहिए, नॉट दिस, आगे बढ़ते रहिए आप, तो फिर आप बच जाएंगे। उसी तरह समाज में कई लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनसे आपका कुछ पुराना कर्मा केमिस्ट्री होता है, अब वो कटेगा, अब वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब वो आपने सुन लिया और आपने रिएक्ट नहीं किया तो कट गया आपका। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो आपका क्या होगा, वो कटे ना कटे, नया वाला चढ़ गया। इसलिए बोलता है कि सह लो, जो सहेगा वो रहेगा, और जिनको जल्दी थी चले गए। इसलिए सह लेना चाहिए। सहने से क्या, आपके कर्म कट गए। कुछ पुराना हिसाब किताब, मान लो किसी ने आपने किसी को थप्पड़ मारा था, अब वो आया बिना मतलब कहीं के रख दिया, बिना मतलब हुआ, अब सह लो आप। एक बार सरप्यू कटवरी सराय में रह रहे थे, तो वो गली अभी भी है, मैं सरप्यू हम लोग एक ही साथ रहते थे वहाँ पे, आज भी साथ में रहते हैं। तो हम मेरे साथ में रहते थे, तो ये बाइक से चलाते थे, स्प्लेंडर बाइक था प्रोजी के पास। तो प्रोजी बाइक से आए, और उसके थोड़ी देर पहले ना वही छोटी लड़की खेल रही थी, उसको एक बाइक वाला मार के चला गया था, मैंने चोट लग गया था उससे। उसके घर वाले एकदम परेशान, कौन मारा, तो बाइक वाला मारा, प्रोजी दिख गए, भाई पल्ले पेटे में आ गया प्रोजी समझ रहे हैं ये हुआ क्या भाई, मतलब जिससे एकदम से आए थे ना, ये हुआ क्या कुछ, लेकिन कुछ बोले नहीं, डिवोटी है, कुछ बोले, चुपचाप चले गए। बाद में उनको पता चला ना कि ये वो बाइक वाला नहीं था। अब सोचो उनको कैसा लगा होगा। पूरी फैमिली घर में आके, पंडित जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो लगा कि आप वही बाइक वाले थे। बोले नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब सोचो प्रभु जी भी रिएक्ट कर दिए होते, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मुझे मारा कैसे हैं, हमने, तो फिर वो एक नया बवाल होता है। मतलब वो बाइक वाला जो गया वो तो करके चला गया, एक नया फजीयत शुरू हो जाती। तो कुछ बोला नहीं, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, वो कट गया। आज भी मोहल्ले के लोग ना एकदम गर्दन झुका करके बात करते हैं, पूरे लेन के लोग ये जानते हैं कि हरे कृष्णा वाले कैसे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। सो दैट्स इमेज, है ना, दैट्स रेपुटेशन। ऐसे रिएक्ट नहीं करना, प्रयास करना है, एटलीस्ट इतना आसान तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है। कोशिश करना है कि रिएक्ट ना करें,
है ना। मैंने कई लोगों को देखा होता है, जैसे परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के बारे में बता रहे थे, अभी उनका व्यास पूजा में था, उनके रूममेट थे रमाकांत प्रभु, तो उनकी कहानी सुना रहे थे। एक बार कहीं कुछ मैनेजमेंट ग्लीच हो तो जाकर के इतना गाली दिया, अब महाराज देख रहे थे, देख अब कुछ बोले ही नहीं वो। अब अगले दिन को समझ में आ गई बात, अब आप किसी से लड़ो और वो कुछ बोले ही नहीं तो और गुस्सा आता है ना, तो बोलता क्यों नहीं है, बोल पता है वो कुछ बोले नहीं है हमारा। अगले दिन को पता चला कि भाई ये तो महाभागवत है ना, सह लेना आसान नहीं। उसी तरह वो पुणे के थे ना, कौन से महाराज, वो कांटों से मार दिया था, तुकाराम जी, याद है तुकाराम जी करना, तो उनके केस में भी यही हुआ था, कांटों से, सिर्फ इसलिए कि इनके क्लास के लोग उनके क्लास में जाने लगे, तो इसका पुराना क्लास हुआ था, उसको लगा मेरा तो पूरा दुकान ही बंद हो गया, तो जाकर बिना मतलब का कांटों से मारने लगे। तो उनकी पत्नी पूछे ये क्या हो गया, इतना खून कहाँ से, वो कह रहे कि मैं कांटों वाले पेड़ पे गिर गया था उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर पत्नी को बोल देते तो पूरा अपने मायका बुला लेते लड़ने के लिए उससे नहीं, बवाल नहीं किया। अगले दिन सुबह तुकाराम जी उसके घर चले गए और जाके बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण कल आपको क्रोध आया और आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। वो ब्राह्मण कहता बस भाई प्राण लोगे क्या, हमने हद हो गई है इतनी भी नम्रता। तभी तुकाराम जी सशरीर बैकुंठ गए। तो इसलिए प्रयास ही करना चाहिए, तृणादपि सुनीचना तरोरपि सुचना माने न माने न कीर्तनीय सदारी। एक्चुअली ऐसे में हमने परम पूज्य राधा कुंज महाराज को सुना था, वो कह रहे थे कि ब्रह्मचारियों को, मैंने आप उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब ब्रह्मचारियों को ना एक बिना विष वाले सांप की तरह होना चाहिए, जो फुफकारेगा लेकिन काटेगा नहीं। तो उस तरह वहाँ बाहर में क्या होना कि थोड़ा माहौल बनाना चाहिए, लेकिन अंदर से भाव यही होना चाहिए कि आप लड़ना नहीं चाहते हो। जैसे हम लोग किचन में या कहीं पे भी है ना, तो डांटने डपटने में पीछे नहीं रहना चाहिए, पक्का डांटना चाहिए, पर अंदर से भाव ये होना चाहिए कि जाने दो कोई बात नहीं, मतलब फॉरगिवनेस वाला भाव रहना चाहिए। होता उल्टा है, सामने से अच्छा बात करते हैं पर अंदर आग लगी रहती है, नहीं वो बड़ा डेंजरस है। सामने अच्छे अच्छे से बात करना, नहीं कोई बात नहीं होता है, इसको टर्मिनेट कर, ये बाहर चलता है। तो अगर हमारे अंदर का भाव अच्छा है, बाहर से आप अगर डांटोगे भी ना तो वो भाव ट्रांसफ़र होता है, उसको टेलीपैथी कहते हैं। अगला व्यक्ति समझ जाता है कि भले ही मेरे से लड़ रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरे से प्रेम करते हैं। वो एग्जाम्पल आपको याद दिलाया था ना, एक बच्चा को लेकर माता पार कर रही थी और गाड़ी से बच गया, तो उल्टी उसको डांट, उसको पता ही मम्मी मेरे से प्रेम करती है तभी मेरे को डांट रही है। तो ऑफिस में या बिजनेस में या घरों में या बच्चों को ना डांटने डपटने में पीछे नहीं रहना चाहिए, जितना जरूरत है पक्का डांटिए, लेकिन पीछे का भाव आपका क्या रहना चाहिए, द्वेष का नहीं होना चाहिए। द्वेष के भाव से अगर आप करेंगे ना तो आपका डांटना जो बैकफायर कर जाएगा, लेकिन अच्छे भाव से करेंगे, वो तो करना तो पड़ेगा ना। जैसे वो खेत में पुतला होता है ना, उसको रखना पड़ता है, वो बस डराने के लिए होता है, उतना पर्याप्त है। उसी तरह हमें एक पुतले बन के या फिर एक टीचर बन के, अब टीचर तो टीचर को डांटना पड़ेगा, लेकिन अंदर से भाव ही होना चाहिए कि नहीं मुझे इसको सुधारना है। एम्प्लॉयज़ का भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सीधे बन गए, बोला अरे तो हरे कृष्णा वाला बेवकूफ़ होते हैं, प्रभु मेरा आज काम कर दो यार, मेरे को तो आज जल्दी जाना है। तो पुलिस करता हाँ कोई बात नहीं, अपना फाइल दे दिया आपको, अब 6 बजे तक कर रहे हो। एक और एक्चुअली आज मुझे बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास मेरा कर देगा, हाँ 8 बजे तक कर रहा। तो अब ऐसे बेवकूफ़ भी नहीं बन के रहना है ना, लेकिन हेल्पफुल भी रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई देना है, भाई मुझे तुम लोग समझ क्या रखे हो, हैं समझ क्या रखे हो, फालतू का काम है, मैं दूसरा काम थोड़ी करता रहता हूँ, लेकिन फाइल ले लो आप, बोलो आप ऐसा जरूर, हाँ मुझे बुद्धू समझते हो, मैं यहाँ बैठ के काम करता रहूँगा, और फाइल ले लो कर दो, फिर दे दो आप उसको करके, तो वो खुश हो जाएगा वो कि यार ये ऊपर से थोड़ा कर रहा है लेकिन ये अच्छा व्यक्ति है ना, कर देता है। इस तरह से होगा, फिर क्या होगा बाद में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको कोई अपना काम पकड़ा के चला जाएगा, तो पहले से अपना काम ढेर सारा बढ़ा करके रखो। बोला मैं तो कर देता, बस ये पूरा हो जाए तो कर दूंगा, बोला इसका तो पहले ही से ज़्यादा है, ये अपना फाइल हमें ना दे दे, ये भी एक चीज़ है। तो थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ता है। ये वैष्णव सदाचार में लिखा हुआ है कि भक्त को सीधा होना चाहिए, पर इतना सीधा नहीं होना चाहिए कि कोई आए काट के लेके चला जाए। जैसे सीधे पेड़ होते हैं ना, वो काटना बड़ा आसान होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड एक्ट, है ना, थोड़ा सा एक्टिंग रखना चाहिए, बाहर के समाज में थोड़ा सा माहौल बना करके रखना चाहिए, थोड़ा सा डरा धमका के रखना चाहिए, लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, है ना। तो वो अगला व्यक्ति समझ जाता है कि इसका नेचर जो है हमें सुधारने के लिए है, लड़ने वाला नेचर नहीं। ठीक है ना। 38, अभी 38 में गए नहीं थे, उसे आपके हिसाब से चल ही लेते हैं। तो 38 में कह रहे हैं कि एज अ फायर इज कवर्ड बाई स्मोक, एज अ मिरर इज कवर्ड बाई डस्ट, और द एम्ब्रॉय इज कवर्ड बाई द होम,
द लिविंग एंटिटी इज सिमिलरली कवर्ड बाय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। तो जैसे गर्भ में बच्चे होते हैं, दिखते नहीं हैं पर गर्भ में होते हैं, उसी तरह जो हमारा शक्ल है वो धूल से पीछे छुपा रहता है। उसी तरह आग जो होता है ना, आग वो धुएं के नीचे रहता है, धुएं से पता चल जाए अंदर आग है। उसी प्रकार के अलग अलग डिग्री में ना हमारे अंदर लस्ट, तो लस्ट एक्चुअली सबके अंदर है। लस्ट का मतलब सिर्फ अपोजिट जेंडर से नहीं होता है, लस्ट धन के लिए भी होता है, लस्ट पोजीशन के लिए भी होता है, लस्ट मान सम्मान के लिए भी होता है, और ये हर किसी के होता है अलग अलग डिग्री पे, अलग अलग मात्रा में होता है। लोग इसके लिए बहुत वहशी होते हैं, पागल होते हैं। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण दिया जा रहा है कि हर किसी के अंदर अलग अलग, तो इससे ऊपर वो है, उससे ऊपर वो है और उससे ऊपर वो है, इस तरह से अलग अलग डिग्री। पर कहने का मतलब कि हर किसी के अंदर, जैसे कढ़ाई होता है, कढ़ाई है उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है। अब नीचे जैसा आग लगाओगे ना वैसे वो चीज़ सामने आएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार का आप, हमारे कोई ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये सब अनर्थ नहीं, हम सब के अनर्थ है, लेकिन किस प्रकार का हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट अगर वैसा देंगे ना तो फिर वो बाहर निकल के आएगा। जो प्रभुपाद ने कहा कि दिस सेंसेस आर ऑलरेडी एजिटेटेड, डोंट एग्रीवेट देम। प्रभुपाद ने कहा था ना, वो जो एक लड़की थी वो आई थी मिनी स्कर्ट पहन के प्रभुपाद के सामने आगे पीछे डोल रही थी, तो आई, प्रभुपाद ने देखा कि प्रभुपाद को पसंद नहीं आया, तो गई फिर जाकर ढंग के कपड़े पहन के आई। तो प्रभुपाद ने बोला ना, सी दीज सेंसेस आर ऑलरेडी एजिटेटेड, डोंट एग्रीवेट देम। हमारी इंद्रियां वो वैसे ही विचलित हैं, तुम और आग लगाने का काम मत करो। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट था। ऐसे एक बार चैतन्य चरण प्रभु बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि समाज में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए ना जो हमारे चलते दूसरे डिस्टर्ब हों, ये सोच के कि ये तो हमारी इंडिपेंडेंस है। जैसे कपड़ों को लेकर कई बार कमेंट होता है ना, तो वो बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि कोई व्यक्ति जा रहा हो बस में और अपने पीछे के पॉकेट में ना 2-2 हज़ार का नोट रखा हो, आधा अंदर आधा बाहर, और नोट ऐसे ऐसे घूम रहा हो, ऐसे लटक रहा हो, चल रहा हो, ठीक है। और आप नेहरू प्लेस पे बैठे और आपको मेहरौली उतरना है, आपको लगता है कि वो नोट पहुंच जाएगा मेहरौली तक? लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे और फिर बाद में क्या बोलेंगे, कैसी निकम्मी सरकार है ये। हाँ, बंदा आप चल नहीं सकता बस में, यहाँ पे प्रोटेक्शन नाम की चीज़ ही नहीं है भाई। तुम नोट निकाल के यूं यूं घुमा रहे हो तो निकलेगा नहीं। तो वैसे ही वस्त्रों के लिए भी उन्होंने कमेंट किया था कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि दूसरे हमसे उत्तेजित हो या प्रभावित हो। ये कम से कम इतना तो मर्यादा रखना चाहिए। अभी कोई बात थोड़ी हुआ, माई लाइफ माई रूल, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर वे। उनका बड़ा अच्छा आर्टिकल था इसके ऊपर। तो उसी तरह से जो शूर्पणखा थी वो गई थी और उसने जाके रावण को एजिटेट किया था, उसके लस्ट को जगा दिया था। रावण को सीता जी से कोई मतलब नहीं, कहाँ सीता जंगल में, रावण कहाँ लंका में। तो जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया तो शूर्पणखा ने इतनी बदमाश थी कि वो जाकर के इन दोनों का शिकायत नहीं करी है, सीता के बारे में बता रही है कि पता है भैया क्या हुआ, मैं जंगल गई ना तो मैंने वहाँ एक बहुत सुंदर मिस यूनिवर्स को देखा और मैंने सोचा कि ये तो मेरे भैया के लिए सबसे बेस्ट है, मैं आपके लिए लाने के लिए गई थी, पर इन दोनों ने क्या किया कि मेरा कानों ना काटो। कैसे प्रेजेंट किया उसको, और इतना बोला सीता जी के बारे में उसने, इतना बोला ना कि रावण के अंदर ना सीता को पाने की लालसा जग गई। हाँ, तो वही चैतन्य प्रभु का आर्टिकल था, वो कह रहे थे कि दिस शूर्पणखा इज लाइक टुडेज सोशल मीडिया। मनुष्य के अंदर ऑलरेडी काम वासना भरी पड़ी है, ये सोशल मीडिया जाके क्या कर दी और खुरे देती है ना। सिनेमा के माध्यम से, अलग अलग साइट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, वो बेचारा नॉर्मल था, वो जाके खुरेद के कहाँ है। तो ये किसने काम किया, ये शूर्पणखा ने काम किया। रावण को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपना जगह था, वो राक्षस था, अपने घर में राक्षस था, वो उसको जंगल से क्या मतलब, इसने जाके उसको बिगाड़ा। उसी तरह हर व्यक्ति अपने अपनी जगह पे ठीक ही है, ये जो दुष्ट है ना ये जाकर के बिगाड़ देता है। तो इसलिए हमें ऐसे माया से या फिर जो लस्ट की जो रीजंस होते हैं उससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो बचने वाले सेक्शन में चलते हैं। इसके आगे 39 है ना, इसके बाद कह रहे हैं thus the wise living entities pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust which is never sated with। 39 में क्या बता रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं, हमारे एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है हमारे भारतवर्ष का ही, उसका ये फिलॉसफी है कि काम वासना को शांत करने के लिए काम वासना की पूर्ति करो। ये बोगस फिलॉसफी है ना। आग लगाओ, मैंने आग लगी है उसमें पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल डालने से ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। तो भगवान यही समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। फिर आगे बता रहे हैं कि
क्या इसका पोजीशन है? द सेंसेस द माइंड आर द सिटिंग प्लेसेस इन द लस्ट। ये काम वासना ये कहाँ छुपी रहती है? लस्ट कहाँ पे छुपा रहता है? तो 3 जगह पे, मन, बुद्धि और इंद्रियों में। तो ये रेडी रहता है वो, आप एकदम टिप पे रहता है, जहाँ इसको मौका मिलेगा दे विल एक्ट। अब कंट्रोल करने की बात बता रहे हैं, श्लोक संख्या 41 से लेकर के 43 की, कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या क्या लाभ हैं इसे कंट्रोल करने के। तो कह रहे हैं देयरफॉर ओ अर्जुना, पढ़िए जरा हिंदी में इसको, याद है वो श्लोक आपको, ध्याय तो विषान पुंस संगस्ते सुपजायते। तो 2 तरीके हैं। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद हाउ कैन वी कंट्रोल लस्ट? प्रभुपाद ने कहा नॉट पॉसिबल। आगे बढ़ गए प्रभुपाद, फिर पीछे गया, बट प्रभुपाद कुछ तो उपाय होगा। प्रभुपाद सुने, फिर आगे बढ़ गए, वेरी डिफिकल्ट। फिर पीछे गया, प्रभुपाद कोई तरीका नहीं है लस्ट को कंट्रोल करने का। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली नॉट, बट इफ़ यू होल्ड टाइटली द लोटस फीट ऑफ द गोविंदा देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहते थे, खास करके जो यंग लोग हैं उनको, कि हमें खूब ज़्यादा इंगेज रहना चाहिए। तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। बहुत ज़्यादा इंगेज, जैसे ब्रह्मचारियों को भी अक्सर बताया जाता है ना कि सुपर इंगेज रहना चाहिए, इतना 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 कि सोने समय 10-20 काम बचे रहें, सुबह फिर लग जाए। जहाँ लगता है ना अब सारा काम हो गया, बस ट्याव आइडियाज है ना, दिमाग शैतान अड्डा ना, वो चालू हो जाता है। तो 2 तरीके बता रहे हैं, एक शार्प बुद्धि और दूसरा खूब इंगेज रखिए अपने आप को, खूब प्रीचिंग एक्टिविटी, इधर उधर इतना सारा लगा कर ना, नो टाइम फॉर माया। तो ये 2 तरीके बता रहे हैं कि इन द वेरी बिगिनिंग कर्ब दिस बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस। रेगुलेटिंग सेंसेस के मतलब इंद्रियों को सही जगह लगाओ। आँख से सही चीज़ देखो, जीभ से सही चीज़ चखो या बोलो, कान से सही चीज़ सुनो। अब जहाँ हम थोड़ा सा सुन लेते हैं, देख लेते हैं ना, टक से ट्रिगर करता है, नहीं, छोटी सी चीज़ ना टक से ट्रिगर कर जाती है। जैसे इसको बजाते हैं अभी ना, इतने में ना, अरे समझ गया, इतना काफ़ी है। नहीं, जो समझ गया ठीक है, जो नहीं समझे कोई बात नहीं। इतना बस ये 3 सेकंड का साउंड जो है ना, आपको पागल बनाने के लिए काफ़ी है। ये क्या है, बस कान में गया, ये तुरंत आशा भोसले याद आ गई। है ना, समझ गए। तो ऐसे होता है, एक क्लिप काफ़ी है गिराने के लिए, है ना, या फिर एक वर्ड, एक लाइन जो काफ़ी होता है। तो भगवान ये पे बता रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका क्या, सुपर इंगेज रखिए। ये बताया था, ये एग्जांपल दिया था परम पूज्य भक्त रसामित महाराज ने। तो वो कहीं जा रहे थे और आश्रम में जब घुस रहे थे ना, तो वहीं कहीं शादी का वो कोई पार्टी वार्टी चल रहा था। बोले चलो चलो जल्दी अंदर चलो, 2-4 गाने सुन लोगे ना, पूरी कहानी याद आ जाएगी। नहीं, एक गाना सुनते हैं पूरी मूवी याद आती है। फिर सोने से भाई लगता है देख ही ले, नहीं बहुत दिन हो गया है। ऐसे कर करके मैंने बस जैसे एक धागा होता है ना, धागा का खाली और पकड़ने का देर है, उसके बाद ज़र्र पूरा खुल जाता है। इसलिए शुरू में ही उसको टाइट रखना है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इंटेलिजेंस। एंड देन 42 में कह रहे हैं कि इसका क्या क्या स्टेज है। तो ये तो श्लोक संख्या 42 और 43 तो आपको उसमें दिखाने लायक था स्क्रीन पे, पर फिर भी आपने शायद देखा होगा। मैं आपको पिक्चराइज करके बताता हूँ कि एक रथ है, ठीक है, रथ में एक पैसेंजर बैठा है और उस रथ को चलाने वाला एक ड्राइवर है जिसके हाथ में लगाम है और लगाम बंधे हैं घोड़ों से, ठीक है ना, ये आपने देखा होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कई बार आपको बताया गया होगा। तो जो रथ है वो है बॉडी और या सेंसेस कह सकते हैं, और जो पैसेंजर बैठा है वो है आत्मा। सो हाँ, ये आपके भगवत गीता में भी है, ये दिया हुआ है। और जो पैसेंजर है वो है आत्मा, जो ड्राइवर है वो है बुद्धि, और जो लगाम है वो है मन, और जो घोड़े हैं वो हैं सेंसेस। तब इस यात्रा में जो सक्सेस है वो किसके हाथ में? कौन आपकी यात्रा को सक्सेस बनाएगा? बुद्धि। क्योंकि मेन क्या है, वो ड्राइवर है ना। मन जो है वो तो लगाम है, तो लगाम जो है वो बुद्धि के हाथ में। तो अगर नीचे से समझें तो सबसे गई गुजरी इंद्रियां हैं, उसके ऊपर है मन। तो इंद्रियां जो होती हैं उनको मन आदेश देता है कि चल सिनेमा देखते हैं, चल कुछ खाते हैं, चल कुछ सुनते हैं। तो इंद्रियों को आदेश देता है मन, और मन किसके कंट्रोल में है? लगाम किसके कंट्रोल में? बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस जो है वो अगर ठीक रहेगा ना तो माइंड को ठीक कंट्रोल कर लेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है बुद्धि को शार्प किया जाए, और बुद्धि को शार्प करने का तरीका है आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल कथा, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज,
ये सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो नॉलेज हमारा बढ़ता जाता है, फिर हम शार्प हो जाते हैं। जैसे एक एटीएम है, एक एटीएम में कोई ऐसा व्यक्ति गया जिसको ज्ञान नहीं है, फर्स्ट टाइम गया और वो एटीएम डाला, 5,000 रुपये निकाले, 50,000 रुपये निकल गए, तो मन क्या कहता है? मन बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलेगा? मन लेके चंपत हो लो, फरार हो लो। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसको ज्ञान है, वो क्या सोचता है? कैमरे लगे हैं, बाहर गार्ड बैठा है, पैसे लगे कहाँ तक भागूंगा, मेरा फोटो भी आ गया होगा, तो तुरंत जाके ईमानदारी से क्या बोलता है? गार्ड भाई साहब, वो देखो मैंने 5 निकाला, 50 निकल गया, 45 रख लो अपना, इसमें साइन कर दो, बाद में मुझे मत बोलना। तो इतने ईमानदार किसके चलते बन रहा? वो बुद्धि के चलते, क्योंकि उसको पता है इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है। तो हमें पाप से कौन बचाता है? बुद्धि। तो बुद्धि कब बचाया? जब उसको इस बात का ज्ञान था कि यहाँ कैमरे लगे हैं, यहाँ गार्ड है, यहाँ पे ये है, ये है, ये। जब पता नहीं रहता है ना, तो फिर वो गड़बड़ करते हैं। इसलिए बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं होती ना, उनको पता नहीं होता कि मैं पकड़ा जाऊंगा। वो तो सोच लेते हैं, पर उसको भूल जाता है कि मैं तो ऐसे हाथ से निकाला हूँ तो मेरे 5 उंगलियों के निशान है इस पर। उसको समझ में नहीं आता, उसको बस निकाल के खाने को पता होता है, बुद्धि नहीं होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो चम्मच से निकालता है, अब पता करते रहा चम्मच से किसने निकाला लाइक दैट। तो इसलिए बुद्धि को शार्प करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भगवान यही सजेशन दे रहे हैं कि आप आत्मा हो और आप ये जो हायरार्की है इसको समझो और अपने बुद्धि से इस मन को कंट्रोल करने का प्रयास करो, जो कि इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करेगा। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. तो इस लस्ट को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? कह रहे हैं कि डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। डेलिब्रेट मतलब कि जानबूझ करके, बलपूर्वक अपने आप को आप मन लगाइए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, तभी इसको आप कंट्रोल करके रख सकते हैं। मैंने पर्पसली ना सेवाएं क्रिएट कीजिए। जैसे मंदिर में कितनी सारी सेवाएं होती हैं, जानबूझ के प्रभुपाद ने ये दिया है। कई लोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर है, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, क्या ही इतना सारा फैला के रखा आप लोगों ने। प्रभुपाद ने जो ये वर्ड बोला है ना कि आई हैव ओपन अ हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव, इसका मतलब क्या होता है? होल वर्ल्ड मतलब होता है इस संसार में अलग अलग बुद्धि के लोग हैं और हर किसी को आपको इंगेज करना पड़ेगा। इसमें कुछ अकाउंटेंट भी है, कुछ सफाई वाला भी है, कुछ मेडिकल का काम भी करेगा, कुछ एडमिन भी करेगा, कुछ एचआर करेगा, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी, कुछ पुजारी, सबको इंगेज करना है ना, सबकी बुद्धि को इंगेज करना है, तभी तो वो पाप से बचेगा। इसलिए मंदिर खोले गए ताकि हर प्रकार के लोगों को एकोमोडेट किया जाए। अब यहाँ पे उसकी बुद्धि लगी रहेगी, फिर बाहर नहीं जाएगी, फिर वो लस्ट से बचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? टैक्स योर ब्रेन। प्रभुपाद ने कहा टैक्स योर ब्रेन। जब भी खाली हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जब भी खाली हो जाप करें, और जब भी आपको जाप से फ्री हो तो फिर आप सेवा करें। सेवा से जब फ्री हो तो वापस जाप में आ जाए। माइंड को खुला नहीं छोड़ना है, जहाँ खुला छोड़ेंगे फिर वो लस्ट उस पर हावी होगा। तो इस प्रकार से ये अध्याय में भगवान ने बताया कि कैसे हम लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न था कि ना चाहते हुए पाप क्यों करते हैं? तो पाप करने का कारण रजोगुण है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय इंगेजिंग द सेंसेस एट द राइट प्लेस। सही जगह पे इंद्रियों को लगाएं, इंद्रियां सही लगेंगी तो मन भी ठीक होगा, और मन को टाइट करके रखेगा कौन? बुद्धि। बुद्धि अगर आपका स्ट्रांग है, कोई लस्ट वस्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हरे कृष्णा। ओके, क्वेश्चंस, प्रश्न। एक्चुअली होता क्या है ना कि पिछली बार आपने कुछ मांगा था, मैंने आपने कुछ डिज़ायर किया था, हमसे ज़बरदस्ती नहीं कराते, हमारे वाले डिज़ायर्स ना हमारे सामने लेके आते हैं। जैसे पिछली बार आपने बोला था ना कितना अच्छा होता है कि स्टील का बोतल होता है, उस समय पानी पीती, तो ये वो तीनों क्या करेंगे ना, ले आकर कैसे घुमाएंगे। अब आप ही के सामने क्यों मुँह घुमा रहे हैं बोतल? आपके सामने ग्लास क्यों? कोई डिज़ायर आप ही ने किया था। अब आपको समझ में आ गया ना, यार ये बोतल का चक्कर ठीक नहीं है, आज इस बोतल से पीना, कल वो वाला बोतल पकड़ा देगा, तो वो थोड़ी देर ऐसे करेगा, फिर वो चला जाएगा। तो ये होता है, जो 3 गुण हैं वो हमारे सामने जो भी सिचुएशन लाते हैं ना, वो हमारी डिमांड, वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो भगवान के एजेंट हैं। आपने चाहा था, वो आपको दिया। जैसे आपको मन करता है इसको मार देता जान से, तो आपको दिखा कि ये ले चाकू, ये रात मार दे, मार 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 और मार 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 मार, वो करेगा। आपने सह लिया, छोड़ो जाने दो, तो फिर चाकू गायब हो जाएगा। ऐसा ही होता है। आप जो डिज़ायर करते हो, आप डिज़ायर करते हो ना कि मैं चोरी करता, तो भगवान आपको एटीएम दिखाएंगे, आपको हथौड़ा दिखाएंगे। हाँ, आप डिज़ायर करोगे मैं मंदिर जाता, तो भगवान आपको मंदिर दिखाएंगे, है ना। तो जाकी जैसी रही भावना, उनका काम है व्यवस्था करना। अब हमने पुराना गड़बड़ इच्छा कर लिया, अब आकर के भक्त बन गए,
तब तो सामने तो आएगा ना, तभी बोला था बर्दाश्त कर लो, जो पुराना वाला चाहता है ना फिर चला जाएगा वो। ये है कुल मिला के मतलब। तो ये इंद्रियां मतलब ये जो 3 गुण है हमारे दुश्मन नहीं है, उनसे पंगा नहीं लेना है, उनको प्रणाम करना है, जय माता दी, है ना जी, है हमें कृपा करे, गलती से मांग लिया था पुराना, उसको वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे, है ना। लेकिन अगर उसको प्रलोभन में आ गए तो पक्का फंसेंगे, उनका बस काम यही है। और जब आप नहीं फंसते हैं तो फिर वो जाकर रिपोर्ट कर देती हैं तीनों कृष्ण को। कृष्ण उसने मांगा था पर उसने फिर एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अगला डिमांड दिखाओ उसको, अगला डिमांड। ऐसे दिखाते दिखाते आपने जितने डिमांड किए ना सब एक एक करके आता रहेगा, एक समय के बाद ख़त्म। अब आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। फिर 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, 11वां होता है मन। तो 5 तो आप जानते ही हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश नहीं, आई, ईयर, नोज, टंग और ये। और 5 कर्म इंद्रियाँ कौन सी होती हैं? हाथ, पैर और जीवा और हमारे क्या कहते हैं उसको, जनेंद्रियाँ और वाणी। ऐसे 5 होते हैं, मतलब जिससे आप कुछ कर्म करते हैं उसको कहते हैं कर्म इंद्रियाँ, है ना। और ये ज्ञान इंद्रियाँ मतलब कि डेटा लेने वाली, है ना। जैसे पेन ड्राइव होता है ना, तो पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन जाता है। आँखों से डेटा ले रहे हैं, कान से डेटा ले रहे हैं, नाक से डेटा ले रहे हैं, हाथ से छू के डेटा ले रहे हैं, है ना। तो ये होती है कर्म, मतलब ज्ञान, इंफॉर्मेशन लेना। और कर्म इंद्रिया माने जिससे कुछ एक्शन होता है, जिससे कुछ करते हैं वो। इन 10 का मालिक कौन है? माइंड। इसलिए एकादशी मनाते हैं, एकादश 11वीं तिथि पे। तो 11वीं तिथि पे हम क्या करते हैं, इन जब 10 को कंट्रोल करेंगे ना तब फिर उसको कंट्रोल कर पाएंगे, इसको, माइंड को। इसलिए खाना पीना बंद एकादशी के दिन। हालांकि इसको ना बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो एकादशी के दिन ही फीस्ट होता है, उस दिन ज़्यादा खर्च होता है। तो जब हम ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को टाइट कर देते हैं, जैसे सिपाहियों को अगर आप नलीफाई कर दोगे ना तो फिर राजा के पास पहुंचने में आसान होता है, उसको कैप्चर करने में आसान होता है। इसलिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अगर ठीक हो जाए तो फिर माइंड को हम कैप्चर कर सकते हैं। और क्या प्रश्न है? हरी कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एटीएम का जो एग्जांपल दिया था, तो उसमें व्यक्ति जो था वो बच इसलिए गया क्योंकि उसको डर था कि कैमरा में मेरा फोटो आ जाएगा, गार्ड बैठा है, कहाँ तक भाग पाऊंगा। अगर ये चीज़ें, ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो वो तो अल्टीमेटली काम के वशीभूत होके पाप करता ही करता। तो आपके कहने का मतलब कि शास्त्री नहीं होते तो फिर तुम गलत करते ही ना। पर ऐसा तो है नहीं, शास्त्र हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है एटीएम में, जैसे कैमरा हो गया, गार्ड हो गए, तो ये सब तो क्या है, प्रोटेक्शन है ना। हमारा प्रोटेक्शन तो है ना। अब कोई इसको न पढ़े तो क्या, ये थोड़ी बोल सकेंगे। मान लीजिए प्रभु जी वेद न हो, शास्त्र न हो, उपनिषद न हो, तब तो व्यक्ति पाप करेगा ही, बिल्कुल करेगा। पर ऑन अ रियलिटी ऐसा है नहीं। ये तो है ना, हम इनको पढ़ें, सुने, समझें, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करें हम। प्रभु जी एक प्रश्न, ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? प्रभु जी हाँ जी। एक प्रश्न और है, श्लोक नंबर 37 से कि जीव जो है वो भौतिक जगत में रजोगुण के वजह से प्रभावित होकर काम उत्पन्न होता है। तो क्या ये जन्मों जन्मों के संस्कार के वजह से होता है? और मतलब संस्कार जो चीज ट्रांसफर होता है हर बर्थ में हमारे, तो क्या उससे भी इंस्पायर होते हैं क्या? ये जो काम उत्पन्न हो रहा है रजोगुण के वजह से भौतिक जगत में हम जो आ रहे हैं, तो क्या ये संस्कार भी इस डिपेंड करता है क्या? 5 चीज़ें, 5 फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं, किसी के भी एटीट्यूड या इसके क्या क्या है। सबसे पहला है पास्ट लाइफ मैंने पास्ट लाइफ कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग, एसोसिएशन, फॉल्स ईगो एंड विल पावर। ये 5 चीज़ें कारण होती हैं, एक कारण नहीं होता। ऐसा नहीं कि क्या बताएं प्रभु जी मेरी अपब्रिंगिंग ही चौपट थी इसलिए मैं ऐसी हो गई, नहीं। हो सकता है अपब्रिंगिंग अच्छा हो, फिर क्या कारण था? पास्ट लाइफ कंडीशनिंग। किसी का पास्ट लाइफ अच्छा था पर करंट एसोसिएशन खराब हो गया, ये दोनों ठीक था, हो सकता है उसका ईगो प्रॉब्लम। ये 5 फैक्टर्स एक व्यक्ति को बनाता है या बिगाड़ता है। लेकिन इस 5 में 4 का तो कुछ नहीं कर सकते आप। अब एसोसिएशन मिल गई तो अब वापस कहाँ से ले आए? पास्ट कंडीशनिंग, कौन उस जन्म में जाए? फॉल्स ईगो, अरे बाबा ये तो सबसे मोटा है। इसको एक चीज़ है जो ठीक कर सकता है, वो क्या है? लास्ट में क्या बताया था 5वां?
विल पावर, इच्छा शक्ति, ये सिर्फ मनुष्य के पास है। मनुष्य इच्छा शक्ति करता है, हम ये काम नहीं करेंगे। और उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करता है? व्रत करता है, संकल्प लेता है। जैसे हम संकल्प लेते हैं ना कि आज हम 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, टुडे फास्टिंग टिल नून, ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। इस संकल्प शक्ति से ना आप क्या कर सकते हो कि अपने सोच को बदल सकते हो, अपने संस्कार को बदल सकते हो। वो जो लस्ट की जो प्रॉब्लम है या एटीट्यूड की प्रॉब्लम है ना, वो ठीक हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ विल पावर। तो विल पावर हम जनरेट कराते हैं यहाँ पे एसोसिएशन क्लासेस वगैरह दे करके ना, उसको कहते हैं संकल्प शक्ति। संकल्प लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा नाउ नो मोर सिन, यस प्रभुपाद, वो संकल्प ले लिया, अब वो बच जाएगा वैसे, तो संकल्प ले Purity is force. यस, ठीक है। हरे कृष्ण। जैसे कि पावर डिस्कस हुआ था, तो मतलब हमारी जो विल है वो किस तरह काम करती है, क्योंकि मतलब हम ऐसे जनरली सुनते हैं कि हमारी परिवार है, हमारा करियर है, जो पार्टनर है, वो सब पहले से डिसाइड है। तो फिर विल पावर का क्या रोल है? अगर विल पावर है तो हम उसको यूज नहीं कर पाए। नहीं, विल पावर का मतलब होता है जैसे आपके जीवन में 1 करोड़ रुपए लिखे हैं पुराने कर्म के साथ, वो आपको मिलेगा मिलेगा। अब भगवान देखते हैं आप इसका करोगे क्या, यहाँ पे आपका विल पावर होता है। तो वही बोतल की तरह है, आपके भाग में लिखा हुआ है बोतल आना, बोतल आएगा ही आएगा। अब वो दिखाते हैं भाई तुमने बोतल चाहा था ना, ये रहा बोतल, आप उसको देख रहे हो, हरे कृष्णा कृष्णा, चला गया वो। और ये ग्लास भी आपने चाहा था, ग्लास 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 ग्लास, ट्रेन में आता है ना, पेड़ा ले लो, पापड़ ले लो, आप उसको नहीं रोकते तो क्या होता है, वो चला जाता है। बलून ले लो, बलून 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 बलून, और वो जानबूझ के वहाँ खड़ा होकर किच 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 बजाता रहता है, आप कुछ नहीं बोलते, वो आता है, वो चला जाता है। अब जहाँ उसके तरह इंटरेस्ट ले लिए ना, इतना भी कर लिए ना, हाँ जी साहब बताइए, आप इंटरेस्ट मत लो आप, है ना। तो विल पावर का मतलब होता है वो आपको दिखाएगा आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं, ये आपके हाथ में। अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो गए, और अगर आपने नहीं लिया तो बच गए। तो विल पावर का यूज़ यहाँ पे आएगा तो जरूर। अब आप बोलोगे ना हमें दिखाते और ना हम मांगते हैं, नहीं ये नहीं बोल सकते। बुलवाया था आपने, ट्रेन तो आप ही ने पकड़ा था, है ना। इंटरटेन तो मैंने डिमांड तो आप ही ने की थी, अब सामने तो आएगा ही। अब जैसे मान लो पत्नी है, बच्चे हैं, अब ये आपने डिमांड किया था तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप उसका उपयोग या दुरुपयोग ये आपके हाथ में। सदुपयोग करोगे तो वो आपके मुक्ति के कारण बनोगे, दुरुपयोग करोगे तो वही आपके बंधन का कारण बनेंगे। अब यहाँ पे आपका विल पावर यूज़ होता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो तो आएगा तो जरूर आपको, क्योंकि आपने डिमांड किया था, लाइक दैट। तो इसीलिए हम जब भक्ति सीखते हैं ना, तो भक्ति में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास आया है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्या कहते हैं उसको, छोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं। छोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं, ये बुद्धि है हमारी। जो भी मिल गया ना, अब इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। अब चूंकि हमने डिमांड तो कर दिया है, पीछे तो भाग नहीं सकते, अब तो मिलना तो था ही, अब लेना तो पड़ेगा ही आपको। अब ले लो, अब दिमाग लगाओ कि कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो ये ट्रेनिंग इस्कॉन में दी जाती है कि आपके जो प्राप्त रिसोर्सेज हैं उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाए। जो जहाँ पे वहीं पे लगाता है। जैसे हम एक प्रभु जी को जानते हैं, वो रेल भवन में जॉब करते हैं, पूरी अपनी नौकरी को उन्होंने ना पूरा कृष्णा कॉन्सेप्ट बना दिया है। तो रेल मंत्रालय, फिनांस मंत्रालय, गृह मंत्रालय पकड़ पकड़ के ला के क्लास कराते रहते हैं। उनकी नौकरी नहीं है, उनका नौकरी पूरा क्लास हो गया, फ़ायदा उठाते हैं उसका। इसी तरह में यूज़ करना चाहिए। जैसे कई लोग आपने देखा होगा लोकल ट्रेन में ना, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, मस्त कीर्तन करते हुए जाते हैं, खाच खोच खोच खच खोच खच खोच खच खोच के ना चलते रहते हैं। अब वो चाहे तो पूरे ट्रेन में बैठ के रील भी देख सकते हैं, नौकरी तो करनी है। अब इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो सोचते हैं घर जाके तो कुछ होने से रहा, चलो यहीं भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो पूरे रास्ते को, तो यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। तो जिस पोजीशन में है ना, उसी पोजीशन को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए ना अगर मैं मंदिर में होता ना फिर मैं दिखाता मैं क्या भक्त हूँ। अरे कुछ नहीं कर पाते। करने वाला जो जहाँ है वहीं रह के चमत्कार करके दिखाएगा, वही भक्ति है। इस तरह से करेक्ट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि को अपने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया है, बुद्धि को प्रॉपरली अपने स्ट्रांग नहीं बनाया। तो वही मन क्या करता, उस बुद्धि को ना अपना चेला बना लेता है। पर एक्चुअली मन को चेला बनना है बुद्धि का, वो बुद्धि को अपना चेला बना लेता है। और उसी बुद्धि को क्या बोलता है, अपन लोग सिनेमा देखने जाएंगे तो बोलता है हाँ सर बिल्कुल सर, टिकट का अरेंजमेंट करूँ मैं, पैसा निकालूँ। वही सारा मैंने ये मन सारा पाप उससे करवाता है, क्योंकि बेचारा वो कमज़ोर है ना। तो इसीलिए इस बुद्धि को ना मजबूत करने की ज़रूरत है, शार्प करने की ज़रूरत है, इसको ज्ञान देने की ज़रूरत है। जैसे अब यहाँ बैठे हैं, भक्तों के समाज में बैठे, इतना भर दो ना, आप एक समय के बाद जब जाओगे देखोगे बुद्धि जहाँ मन कुछ बोलेगा तो बुद्धि उसको टाइट कर देगा, ना ये नहीं करना। जैसे मैंने आपको तार का एग्जाम्पल दिया था, एक बार अगर आपको करंट लग गया ना
तो मन जैसे बोला कि छू लें इसको, तो बुद्धि का बल याद है पिछली बार ना, हाँ नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं छुएंगे फिर। तो किसने बचाया? बुद्धि ने बचाया। तो नॉलेज की ज़रूरत है। शिला प्रभुपाद की